सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 401 पहली मंजिल। उनके फिगर को चमकदार धुंध द्वारा निगलने के बाद तौफीक ने महसूस किया कुछ भी नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई वजन नहीं, बस 2 या 3 सेकंड की तरह महसूस करने के लिए एक अंतहीन शून्य, चुप और अभी भी के माध्यम से चलने की सनसनी। फिर उसका पैर कुछ ठोस छू गया। असली संपर्क के क्षण ने अपने इंद्रियों के माध्यम से एक झटका भेजा। सबसे पहले वह नहीं देख सकता था। डार्कनेस ने मखमली की तरह उसकी आंखों के खिलाफ दबाया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी दृष्टि वापस आ गई। आकृतियां सामने आईं, रंग दुनिया में वापस आ गया और उसने खुद को एक अंतहीन जंगल के किनारे पर खड़ा पाया। विशाल पेड़ आकाश में फैले हुए हैं, उनके कैनोपीज पैच में आकाश को बाहर निकालते हैं। मौस से ढकी हुई जड़ें जंगल के फर्श पर नागों की तरह मुड़ जाती हैं। एक जंगली ईथर ऊर्जा हवा में स्पंदित, प्राचीन और अनमोल। एक नर्म डिंग उसके दिमाग में चकित हो गया और फिर एक नीला इंटरफेस उससे पहले दिखा रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनंत टॉवर में आपका स्वागत है। पहली मंजिल, फ्लो 1, रियलम गेट, वर्डेंट हॉलो। विश्व विषय, एक अंतहीन जंगल, एक बार प्रकृति आत्माओं द्वारा संरक्षित, अब जंगली और मूल निवासियों, क्रूर स्प्राइट्स, क्षय, ड्रग्स और लकड़ी के भेड़ियों। अद्वितीय मैकेनिक, ब्रह्म विकृत पथ। एक ही सड़क कभी भी एक ही स्थान पर 2 बार नहीं होती है। उद्देश्य 1, आत्माओं को शांत करें और बचने के लिए एफई ऊर्जा के संतुलन को बहाल करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टॉफिक ने फ्लोटिंग इंटरफेस पर अपनी आंखें संकुचित कर दी। शब्द उसके सामने हवा में कुरकुरा हो गए। होलोग्राफिक, अवास्तविक, अभी तक अस्वाभाविक रूप से मूर्त। यह उनकी वास्तविक प्रणाली नहीं थी। दैनिक लॉगिन 1, लेकिन मानकीकृत डुप्लीकेट प्रणाली सभी मनुष्यों को 18 से ऊपर अब प्राप्त हुआ। फिर भी उन्होंने जानकारी का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया, तेज फोकस के साथ हर पंक्ति को स्कैन किया। उसके पीछे से एक बेहोश सरसराहट आई। उसे घूमने की जरूरत नहीं थी, वह पहले से ही जानता था कि यह कौन था। वाह टिल्ड, असाही की आवाज खौफ के साथ फटा। उसके नक्शे कदम पर अंडरब्रश के खिलाफ धीरे से क्रचिंग। ये कैसे संभव है? बाद में इसे बचाओ। टॉफिक ने वापस देखे बिना जवाब दिया। क्या आप लोग सिस्टम इंटरफेस पर सूचनाएं देखते हैं? अन्य 5 जो उसके बाद धुंध में प्रवेश कर चुके थे, एक ढीले अर्धवृत्त में खड़े थे। उनके भाव आश्चर्य और तनाव का मिश्रण। उन्होंने सिंक में सिर हिलाया। टॉफिक ने बदले में एक छोटा सा सिर हिलाया, संतुष्ट। अच्छा, इसका मतलब है कि सिस्टम डेटा में कोई विचलन नहीं है। उन्होंने अपने विचारों को केंद्रित किया। प्रणाली, हाँ मास्टर, यहाँ उनके प्रवाह कैसे है? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... ये बाहरी दुनिया की तुलना में 10 गुना तेज है। टॉफिक ने एक भान उठाई। 10 बार, इसलिए 1 घंटा यहाँ 10 घंटे के बराबर होता है। उसने अपनी मानसिक घड़ी को समायोजित करते हुए अपने दिमाग में संख्याओं को खेलने दिया। क्या यह अगली मंजिलों पर भी लागू होता है? हाँ मास्टर, प्रत्येक मंजिल इस त्वरित प्रवाह को बनाए रखता है। सुविधाजनक। वह अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। उसके होंठों पर एक मामूली वक्र बन गया। वह दूसरों की ओर मुड़ गया। उसकी अभिव्यक्ति तेज हो गई। आप लोग पढ़ना समाप्त कर रहे हैं? एक एक करके उन्होंने फिर से सिर हिलाया। कुछ अभी भी चारों ओर झलक रहे हैं। अन्य उद्देश्य खंड के पीछे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। टॉफिक ने आगे कदम बढ़ाया। आंखें आगे जंगल को स्कैन करती हैं। जो धुंध उन्हें यहाँ लाया था, वह पूरी तरह से तितर बितर हो गया था। एक प्राचीन भूमि की मोटी हरी सांस द्वारा अब असंतुलित जंगल उन्हें देखने के लिए लग रहा था, जीवित, जागरूक और प्रतीक्षा। टॉफिक ने एक गहरी सांस ली, डर से नहीं बल्कि शुद्ध अनफिल्टर्ड उत्साह से। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक गईं क्योंकि वह अपने 5 साथियों का सामना करने के लिए बदल गया। उन्होंने भी एक ही अभिव्यक्ति पहनी थी, चौड़ी आंखें, स्थिर सांसें, दिल अज्ञात में कदम रखने के रोमांच के साथ तेज। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक साहसिक कार्य था। एक नई दुनिया का पता लगाने के लिए, रहस्य को उजागर करने के लिए, लड़ने के लिए राक्षस, और सबसे ऊपर हासिल करने के लिए ताकत। दोस्तों, टॉफिक ने कहा, आवाज शांत, अभी तक कमांडिंग। अपने तैयार करें हथियार। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा और मैं निश्चित रूप से पीछे से बच्चा पैदा नहीं करूंगा। फिर उसने उनमें से एक कैलेडवेल की ओर अपनी टकटकी लगा दी। लंबा और व्यापक कंधे, उनकी उपस्थिति को याद करना असंभव था। कोई हथियार उसकी तरफ लटका नहीं था, किसी को भी जरूरत नहीं थी। उसका पूरा शरीर एक हथियार था। जाली स्टील जैसी मांसपेशियों, एक रेजर के किनारे पर वृत्ति, और सबसे ऊपर कैलेडवेल वर्तमान युग का एक सिलेबुल धारक था, जो प्राचीन ब्लेड की शक्ति के लिए एक जीवित पोत था। और अगर यह पर्याप्त नहीं था, तो वह एक वेयरवुल्फ भी था। एक वंश ने उसे अलौकिक शक्ति, पुनर्योजी क्षमताओं और ऊंची इंद्रियों को दिया। उनमें से वह सबसे मजबूत था। अगर टॉफिक को गिना नहीं गया था, आप अभी के लिए नेता हैं, भाई, टॉफिक ने लापरवाही से कहा, आत्मविश्वास के साथ उसकी ओर इशारा करते हुए। कैलेडवेल आश्चर्य में झपकी। रुको, तुम नहीं हो। लेकिन टॉफिक ने पहले ही अपना ध्यान कहीं और कर दिया था। उसकी आंखों ने जंगल के किनारे को स्कैन किया। कोई हवा नहीं उड़ा। फिर भी पेड़ चले गए नहीं, चला गया। चड्डी थोड़ा मुड़ गए। शाखाएं अस्वाभाविक रूप से चकित हो गईं, जैसे कि कुछ अनदेखी उनकी जड़ों के माध्यम से फिसल गई, जिससे उनकी नींद में गड़बड़ी हो। कुछ प्राचीन और चौकस। टॉफिक के होंठ एक मुस्कुराहट में घुस गए। उन्होंने दूसरों की ओर देखा। उनके हाथ अब हिल्स, स्टाफ और ट्रिगर पर। आप लोग सिस्टम प्रॉम्प्ट पढ़ते हैं, है ना? उसने कहा। आपने देखा कि यहाँ क्या रहता है? उन्होंने गंभीर रूप से सिर हिलाया। अच्छा, टॉफिक ने जवाब दिया। उनके स्वर ने एक ऑक्टेव, खुश, निश्चित, घातक को गिरा दिया। वे आ रहे हैं। शुभकामनाएं। अपनी उंगली के एक आकस्मिक झटके के साथ टॉफिक गायब हो गया। नहीं गया, केवल अदृश्यता में क्लूकेट। हवा एक पल के लिए बेहोश हो गई, और फिर वह बस वहां नहीं था। जिस क्षण टॉफिक गायब हो गया, वातावरण गाढ़ा हो गया। जंगल भारी हो गया, जैसे कि प्रत्याशा में सांस लेना। फिर उन्होंने उन्हें देखा। सबसे पहले वे मूल अंगों वाले पेड़ों की तरह दिखते थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने समाशोधन में कदम रखा, ये स्पष्ट हो गया कि ये कोई साधारण वन आत्माएं नहीं थीं। ड्राइडाड्स को क्षय करना। उनकी त्वचा में खून की तरह काली सैप लीक हो गई थी। आंखें खोखली दुर्भावना से चमकती हैं। मॉस ने अपने कंधों से लटका दिया जैसे कि टकले हुए लुटेरे, और हर आंदोलन लकड़ी और फुसफुसाए शापों की आवाज के साथ आया। उनमें से कुछ थे क्षीण और मुड़ गए, लेकिन प्रत्येक ने एक भ्रष्ट मौलिक शक्ति को विकृत कर दिया। कैलेडवेल ने आगे कदम बढ़ाया। फैंग्स थोड़ा कटा हुआ, उनकी वेयरवुल्फ वृत्ति में लात मार रही थी। तैयार हो जाओ। वह भौंक गया। उसकी आवाज उछल गई, तुरंत दूसरों को गति देने के लिए।
कैलेडवेल ने एक्सेलिबुर को बुलाया नहीं, अभी तक नहीं, इसके लिए नहीं। इसके बजाय कैलेडवेल शिफ्ट हो गया, उसकी मांसपेशियों का विस्तार थोड़ा, आंखें चमकती हुई पीली के रूप में उसके सबसे अच्छे रक्त में वृद्धि हुई। उनके गॉर्टलेट्स पर आइस्ड फ्रॉस्ट के पंजे वाली मुट्ठी बन गए। वह हवा में छलांग लगाते हुए पहले ड्रॉइड पर एक धूमकेतु की तरह उतरते हुए एक गड़गड़ाहट स्लैम के साथ उसने एक बर्फ से ढकी मुट्ठी को अपनी छाती में ले लिया। ड्रॉइड चीख गया, छाल झटका के नीचे बिखर गया और एक पेड़ के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सामने को संभाल लूंगा, कैलेडवेल गर्जना। डैनियल आगे बढ़ा, वह अपने कंधे पर पहुंच गया और बड़े पैमाने पर क्रूसिफॉर्म ब्लेड को मुक्त कर दिया। लोहे के क्रॉस ने चांदी के शास्त्र के साथ पवित्र प्रकाश में बेहोश हो गया। अशुद्ध आत्मा मिट्टी पर लौटे, वह आगे धराशायी हो गया, दो हाथ की पकड़ स्थिर। एक विस्तृत स्वीपिंग चाप के साथ उसने कूल्हे से कंधे तक एक फेफड़े वाले ड्रॉइड को काट दिया। ड्रायड का शरीर काले राख में गिर गया, जो दिव्य क्रोध से शुद्ध हो गया। एक और एक तरफ से झुक गया, लेकिन डैनियल स्पून ब्लेड हवा में एक चमकती रेखा को खींचते हुए और इसे पवित्र प्रतिशोध के साथ नीचे लाया। असाही के पंख उसके पीछे खुले, कच्चे ऊर्जा से बने ईथर आकाश नीले पंख। वह ऊपर की ओर बढ़ता गया, मैदान के ऊपर ऊंचा। मेरे लिए तेजी से लोगों को छोड़ दो। बाकी की तुलना में एक ड्रॉइड तेज और स्लिमर पेड़ों के माध्यम से डाट किया गया, जो रेजा और रिजल को फ्लैंक करना था। लेकिन असाही एक थंडरबोल्ट की तरह गिरा, कटाना चांदी के एक फ्लैश में अनसुना हो गया। स्लैश तारांकन। ड्रॉइड का सिर लुढ़क गया, इससे पहले कि यह पता था कि यह मारा गया था। असाही ने जमीन नहीं की, उन्होंने मिडेयर को घुमाया और फिर से चंद्रमा में धराशायी हो गए। शाखाओं और दुश्मनों को सुसज्जित रोष के साथ मार दिया। रिजाल पीछे खड़े हो गए, दोनों हाथों को शिफ्टिंग प्रतीकों के साथ चमकते हुए, एक हाथ एक आत्मा असंबद्ध कर्मचारियों को पकड़े हुए, दूसरा लौ और हवा के सिगिल के साथ घूमता था। पूर्वी हवा की भावना से कुसंगी उसने अपने कर्मचारियों को जमीन में पटक दिया। एक चमकदार लोमड़ी जैसी आत्मा फट गई, आग के निशान में दौड़। यह एक ड्रॉइड मिड चार्ज में फिसल गया, इसे आध्यात्मिक आग की लपटों में घेर लिया, जो बुझने से इनकार कर दिया। रिजल ने एक आत्मा तलवार के साथ पीछा किया, उनके स्ट्राइक ने मौलिक की इच्छा से निर्देशित किया। दूसरों के विपरीत रेजा में कोई आकर्षक शक्तियां नहीं थीं, कोई रक्त, कोई दिव्य विरासत नहीं, बस धैर्य और शुद्ध आभा के साथ एक ब्लेड जल रहा है। उसने अपने दांतों को जकड़ लिया और चार्ज किया। एक ड्रॉइड ने अपने पैर के चारों ओर लताओं को लपेटने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें एक तेज गति में अलग कर दिया और एक क्रूर ऊपर की और स्लैश के साथ मुकाबला किया। आभा ने अपने हथियार से विस्फोट किया, ड्रॉइड के धड़ के माध्यम से साफ किया। मुझे कम मत समझो, वह बड़ा हुआ, पावर सब कुछ नहीं है। एक दूसरा ड्रॉइड उस पर पीछे से घबरा गया, लेकिन डैनियल के ब्लेड ने हड़ताल को रोक दिया, जिससे उसके फ्लैंक की रक्षा की गई। रेजा ने कृतज्ञता में सिर हिलाया और हमले को दबाया। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। इस बीच छाया में छिपा हुआ अनदेखी तौफिक युद्ध के मैदान से परे, हथियार पार अभिव्यक्ति अपठनीय थे। उन्होंने सब कुछ, हर आंदोलन, हर दोष, हर ताकत को देखा। कैलेडवेल की पकड़ वापस, वह स्मार्ट है, अभी तक तलवार दिखाने की जरूरत नहीं है। असाही का उपवास, लेकिन मोड़ पर लापरवाह। उसे तंग वातावरण में नियंत्रण की आवश्यकता होगी। डैनियल का कुशल, सटीक, यह अनुशासन का वर्ष है। रिजाल का उनकी आत्मा के साथ समन्वय उत्कृष्ट है, वह अपराध और उपयोगिता का विलय करना सीख रहा है। रेजा, तौफिक मुस्कुराया, कोई उपहार नहीं, लेकिन उसके पास कुछ बेहतर है, इच्छा शक्ति। ड्राल्स अब टूटे हुए और जलते हुए जंगल संक्षेप में शांत हो गए, लेकिन वे सभी जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। जंगल में गहरे से हंसी फिर से गूंज गई, मूर तीखा, बच्चे की तरह। जंगल जाग रहा था। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 402, पहली मंजिल अल। जबकि उनमें से 5 रियल गेट के भीतर विभिन्न राक्षसों को संलग्न करना जारी रखते थे, तौफिक की एक अलग प्राथमिकता थी। उसके लिए मुकाबला केवल एक अंत का साधन था। उनका वास्तविक लक्ष्य इस दुनिया के पीछे की सच्चाई को उजागर करने में था। ये संलग्न आयाम रियल गेट नाम के घूंघट से परे छिपा हुआ था। इस दुनिया की मुख्य ऊर्जा अभी भी मैना है। अब चलो देखते हैं कि ये जगह वास्तव में कितनी विशाल है। एकाग्रता के एक शांत हम के साथ तौफिक ने अपने मैना पंखों को बुलाया, अपनी पीठ से भड़कते हुए शुद्ध ऊर्जा के पारभासी उपांग त्वरण के एक फटने में उसने आकाश में गोली मार दी, जो वातावरण में ऊंची और ऊंची चढ़ गई। यह उनका पहला परीक्षण था, ये देखने के लिए कि क्या इस दायरे में एक ऊर्ध्वाधर सीमा थी, कई खेलों या कहानियों की तरह एक कृत्रिम छत जो उन्होंने एक बार खेला और पढ़ा। हम तो कोई ऊंचाई की सीमा नहीं है। हो, उन्होंने म्यूट किया, वातावरण के किनारे पर मंडरा रहा था, फिर भी कुछ और उसका ध्यान आकर्षित किया। वह ऊपर की ओर घबरा गया, या बल्कि बाहर की ओर। अजीब तरह से कोई सितारे, कोई नक्षत्र, आकाशगंगा या लौकिक धूल नहीं थे। अंतरिक्ष की अनंत पृष्ठभूमि बंजर थी। यहाँ केवल 3 खगोलीय निकाय मौजूद थे। उसके नीचे की छोटी सी दुनिया, दूर की सूरज बेहोश रोशनी प्रदान करता है, और एक अकेला पीला चांद, और अधिक कुछ नहीं। क्या ऐसा कुछ भी मौजूद हो सकता है, या ये है दायरे गेट्स का एक अनूठा गुण, एक निहित कृत्रिम आयाम? वह बाहर निकला, कोई बात नहीं, ये केवल पहली मंजिल है, मैं अभी तक निष्कर्ष पर नहीं कूद सकता। नीचे दिए गए ग्रह की ओर अपनी टकटकी को वापस करते हुए तौफिक ने अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी आंखें संकुचित कर दी। सतह के अधिकांश कंबल को कंबल देने वाला कोहरा मोटा, प्रकृति में लगभग जादुई था, लेकिन उसकी धारणा, उसकी अवधारणा शक्ति से तेज, उसे इसके माध्यम से छेदने की अनुमति दी। आइए देखें कि क्या उन 3 प्राणियों के प्रकार वास्तव में यहाँ एकमात्र निवासी हैं। उन्नत मन का पता लगाने और अपने स्वयं के अवलोकन कौशल का उपयोग करते हुए उन्होंने ग्रह की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। इस दुनिया के पैमाने को समझने में उसे लंबा समय नहीं लगा। अगर मैं इसे ठीक से मापता हूँ तो ये पूरा ग्रह, ये प्लूटो से बड़ा नहीं है। वास्तव में ये पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा हो सकता है। यह न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडलीय दबाव की कमी की व्याख्या करेगा। जीवन के हस्ताक्षर के उनके स्कैन ने पुष्टि की कि उन्होंने इस प्रकार जो भी सामना किया था, केवल 3 अलग अलग प्रजातियां यहाँ मौजूद थीं, प्रत्येक राक्षसी, प्रत्येक ने अपने तरीके से चेतावनी दी। फिर भी उनमें से एक समूह स्पष्ट रूप से प्रमुख था, ड्राइड्स को क्षय करना। वे हर जगह हैं, सड़ते हुए लकड़ी पर कवक जैसे भ्रष्ट जंगलों में फैले हुए। वह वापस सतह पर उतरा, एक उच्च रिज पर धीरे धीरे उतरते हुए ट्विस्टेड पेड़ों और कंकाल की लताओं के एक मृत ग्रोव को देखते हुए। हवा तनाव के साथ मोटी थी, मैना क्षय और हताशा से मुड़ गई। अपनी उंगलियों की एक झिलमिलाहट के साथ उन्होंने सिस्टम इंटरफेस को एक बार फिर से बुलाया।
उद्देश्य 1 आत्माओं को शांत करें और बचने के लिए FAE ऊर्जा के संतुलन को पुनर्स्थापित करें। टॉफिक ने अपनी भौं को उकसाया। आत्माओं को शांत करें, संतुलन को पुनर्स्थापित करें, लेकिन वास्तव में कैसे? हमें उन्हें शुद्ध करना चाहिए, उन सभी को मार डालो। पहली जगह में इस फीता एनर्जी के साथ, क्या यह वही है जिसे वे यहाँ मान कहते हैं? उन्होंने विकल्प पर विचार किया, लेकिन हर निवासी को पहुंचने से बहुत लंबा समय लगेगा और पहली मंजिल की चुनौती के लिए ये बहुत अधिक चरम होगा। जब तक कि बात सब कुछ मारने के लिए नहीं है। वह फिर से फॉग चंदवा की ओर बढ़ गया। इस सड़ने वाली दुनिया में कहीं गहरी संतुलन को बहाल करने की कुंजी छिपी हुई थी। नहीं, असली सवाल ये है, मैं जंगल को सुनने के लिए कैसे मजबूर करूं? तौफिक ने सवाल उठाया, मुरझाए हुए पेड़ों के ऊपर चुपचाप मंडराया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितने कोनों की जांच की, कोई निश्चित जवाब नहीं आया। 1 आत्माएं नासमझ नहीं थीं, लेकिन वे जंगली थे, भ्रष्ट थे, कूटनीति असंभव लग रही थी और क्रूर बल गलत लगा। उद्धरण चिन्ह ... TCH, ये कहीं नहीं हो रहा है। उसने एक गहरी आह भरी। चलो दूसरों पर जांच करें। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। कहीं न कहीं रिजल, हमें कुछ आग दे दो अब। कैलेडवेल की आवाज कोहरे के माध्यम से एक ब्लेड की तरह कटौती की गई, क्योंकि क्षय करने वाले ड्राइड्स की एक और लहर उनकी ओर बढ़ गई। जीवों के अंग हर आंदोलन के साथ अस्वाभाविक रूप से फटा, उनकी छाल जैसी त्वचा विभाजित और काली सैप को उछालते हैं। उनके खोखले सॉकेट से एक भयानक सोललेस प्रकाश चमक देख भूख लगी। बहुत जमीन उनके पंजे के पैरों के नीचे कांप गई। इंतजार, रिजल चिल्लाया, अपने जूते को दृढ़ता से गंदगी में रोका। उन्होंने अपने कर्मचारियों को कसकर पकड़ लिया। उनके पोपेल मैना पिघले हुए सोने की तरह घूमने जंगली, गर्म और मोटी होने लगी, जो कि प्राचीन रन में बहती है, जो कर्मचारियों की सतह में नक्काशीदार हैं। एक उज्ज्वल सुनहरी रोशनी कर्मचारियों की नोक पर प्रज्वलित, उज्ज्वल बढ़ते, गर्म, अस्थिर। उन्होंने कर्मचारियों को अपने सिर के ऊपर से ऊपर उठाया। उद्धरण चिन्ह ... कुसांगी, मुझे अपनी शक्ति उधार दें। एक भयंकर रोने के साथ उसने कर्मचारियों को नीचे गिरा दिया। बूम, तारांकन, लॉ की एक अंगूठी एक धधकते शॉकवेव में बाहर की ओर भड़क गई। एक आदर्श शकल में धुंध के माध्यम से विस्फोट। आग सामान्य नहीं थी, ये गाया, दिव्य रोष और आत्मा जादू के साथ गूंज रहा था। इसके निकटतम ड्राइड्स ने हाउल्ट और डरावना हो गया, क्योंकि शुद्धिकरण लॉ ने उन्हें राख में जला दिया। बाकी ने अपने आरोप को रोक दिया। अभी के लिए आग की दीवार ने टीम को एक पल दिया, सिर्फ एक सांस लेने के लिए। हाहा टिल्ड, पहली मंजिल के लिए यह इतना कठिन क्यों है? असाही ने गैसों के बीच म्यूट किया। उनके मैना विंग्स ने गलत तरीके से फ्लिक किया, अति प्रयोग से झुलस गए। वह युद्ध के मैदान में डाटिंग कर रहा था, साथ मार रहा था सटीक और गति। उनके कटाना ने नृत्य किया, लेकिन फिर भी दुश्मन अंतहीन महसूस किया। हफ, ये बुरा है। डैनियल एक घुटने से गिर गया, उसकी सांस ने चीर दिया। उसने अपने क्रॉस के आकार की तलवार को उसके बगल में जाने दिया, पसीना बहाना उसके वस्त्र। मैंने अपनी सारी पवित्र शक्ति को लगभग निकाल दिया है। रेजा अभी भी अपने रक्षात्मक रुख को पकड़े हुए अपने परिवेश को स्कैन किया। दोस्तों, मुझे पता है कि यह पागल लग सकता है, लेकिन हमारे मुख्य उद्देश्य से भी नहीं लड़ रहा है। इससे उन्हें विराम दिया गया। कैलेडवेल अभी भी अपने वेयरवुल्फ के रूप में उसका फर पैच में झुलस गया और उसके पंजे खून से लथपथ हो गए, कम हो गए, क्योंकि वह आग की दीवार के खिलाफ दबाने वाले ड्राइड्स के लिखने वाले द्रव्यमान पर नजर डाल रहा था। रेजा ने जो कहा वह सच है, उन्होंने स्वीकार किया। आंखें संकीर्ण हो रही हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम बातचीत नहीं कर सकते, हम पीछे नहीं हट सकते। उनकी संख्या बहुत अच्छी है, अगर हम रुकते हैं तो हम झुंड में आ जाते हैं। इस दर पर उसकी आंखें बेहोश हो गईं। हम इस चक्र में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। अचानक दोस्तों, रिजल की आवाज बेवह हो गई। वे उसकी ओर मुड़े। उनकी बाहें हिंसक रूप से हिल रही थीं। उनके कर्मचारी कांप रहे थे, क्योंकि जादुई आग झड़ने लगी थी। पसीना उसके चेहरे को नीचे गिरा दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अधिक समय तक पकड़ सकता हूँ। सुनहरी आग की लपटें फटा। आग की दीवार जो उनकी एकमात्र ढाल थी, टूट रहा था। तारांकन आह, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई विकल्प बचा है। एक सेलेबुर का उपयोग करने के अलावा, कैलेडवेल ने कहा, उसकी आवाज अनिच्छुक संकल्प के साथ भारी है। उनके पीछे फायरवॉल चिंगारी और धुएं की एक लहर में गिर गया। टूटने वाले ड्राइड्स का एक और झुंड टूटे हुए अंतर के माध्यम से डाला गया। उनके भूरे रंग के रूपों में निराशा होती है, जो रक्त के लिए भूख लगाती है। कैलेडवेल ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। लानत है जहां नरक है कि बस्टर्ड चचेरे भाई मेरा। उसने अपने पंजे को आकाश की ओर उठाया, क्योंकि उसके गले में एक गहरी वृद्धि हुई थी। मन उसके चारों ओर बढ़ गया, संघनित प्राचीन शक्ति के धागे में बदल गया। उद्धरण चिन्ह ... फ्रॉस्टबाउंड शपथ और जमे हुए सांस द्वारा, बर्फ का ब्लेड सभी मौत को धता बताते हैं। अंतहीन ठंड का एक्सकैलिबर, मेरे हाथ के लिए तुम्हारा झुकाव मैं पकड़ता हूँ। हवा बदल गई। एक ठंडी धुंध युद्ध के मैदान के माध्यम से बह गई, इसलिए यह नमी हवा में नमी को ठंडा ठंड करने के लिए बदल दिया। यह एक रेंगने वाली मौत की तरह ड्राइड्स पर चढ़ गया, उनके आंदोलनों को धीमा कर दिया, उनके अंगों को मध्य चार्ज कर दिया। उनकी छाल से लीक होने वाली काली सैप ऑब्सीडियन आइकनों में जम जाती है। दुनिया चुप हो गई, सांस गई। फिर दरार, तारांकन, कैलवेल की हथेली में बर्फ का एक छोटा सा शाप प्रकट हुआ। उत्तम, फिर भी, लेकिन जैसे जैसे जप मौन में गूंजता था, एक गहरी फ्रैक्चर एक तेज ध्वनि के साथ अपनी सतह को विभाजित करती है। तारांकन CRKK, तारांकन, शानदार ठंड के फटने में शार्ज बिखर गया और अवशेषों से सुंदर सुंदरता का एक ब्लेड उभरा। एक्सकैलिबर, द लेजेंड्स ऑफ लाइट के विपरीत, यह उनका संस्करण था, ए तलवार ऑफ विंटर के फैसले। इसका ब्लेड एक हल्के नीले रंग के साथ झिलमिलाता है, लगभग पारभासी नक्काशीदार बर्फ की तरह जो कभी भी पिघल नहीं जाता है। जमे हुए धुंध अपने किनारे से फंसे, यहाँ तक कि इसके चारों ओर की हवा बेहोश हो गई, वास्तविकता को विकृत कर दिया, जैसे कि जीवन की गर्मी को अस्वीकार कर दिया। कैलेडवेल ने कसकर मोड़ को पकड़ लिया। जिस क्षण उसने किया, एक कम हम तलवार से प्रतिध्वनित हो गया, जैसे कि उसके क्षेत्र रक्षक को स्वीकार करते हुए। तब आओ, वह बड़ा हो गया, आगे बढ़ते हुए ठंड उसके फर से चिपक गया। आइए देखें कि क्या आप जमे हुए होने पर तेजी से सड़ते हैं। उसके पीछे अन्य लोग खौफ में देखते थे, यहाँ तक कि ड्रायाद संकोच करने लगे। बस एक पल के लिए योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। कैलेडवेल ने एक्सेलेबुर स्काईविट को उठाया, ब्लेड गुनगुना लाउड अब
प्राचीन जमे हुए हो सकता है। ठंड गहरी हो गई, जमीन के साथ साथ रहने वाली नसों की तरह जमीन के साथ हर दिशा में फैलते हुए। यहाँ तक कि कोहरे ने काटने की ठंड से पुनरावृत्ति की। सड़ने वाले ड्राइड्स ने झपकी ली और चीर दिया, उनकी भ्रष्ट ऊर्जा भारी ठंड के नीचे बकली की। फिर कैलेडवेल की आंखें बर्फीले नीले रंग की चमकती थीं। शीतकालीन निर्णय, जमे हुए राजा के 1000 ब्लेड, उनके ऊपर की धुंध घूमती है और एक रिवर्स ब्लिजार्ड की तरह आकाश में सर्पिल होती है। और तब तलवारें बनने लगीं, एक एक करके वे हवा से उभरे, बर्फ से बने ब्लेड, आकार में समान लेकिन प्रत्येक विशिष्ट रूप से जमे हुए रंग के साथ नक्काशीदार। दर्जनों, फिर सैकड़ों, फिर एक पूर्ण 1000 तलवारें उनके ऊपर एक विशाल वृत्त में तैरती हैं, प्रत्येक को पीला घातक प्रकाश के साथ झिलमिलाते हुए। युद्ध का मैदान अभी भी खड़ा था, यहाँ तक कि ड्राइड्स ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। उनके भ्रष्ट वृत्ति ने उन्हें आने के लिए तूफान की चेतावनी दी। कैलेडवेल ने एक सेलेबुर को आगे की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह ... गिरना। उस एक आदेश के साथ आकाश ने ब्लेड की बारिश की। प्रत्येक तलवार एक शूटिंग स्टार की तरह गिर गई, जमीन को छेदते हुए और दुश्मनों को समान रूप से भयानक सटीकता के साथ। बूम बूम बूम, तारांकन, स्टील मीटिंग की आवाज थंडर की तरह भ्रष्ट हो गई। ड्राइड्स की चीखें हवा में भर गईं, जल्दी से बिखरने वाली बर्फ और ढहते हुए शरीर की गर्जना से निकल गई। पृथ्वी अथक बहिराज के नीचे कांप गई। सेकंड में भीड़ को काट दिया गया था, आवेग जमे हुए सत्यानाश किया गया था। जब ये खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं चला। जहां एक बार दुश्मनों का एक ज्वार खड़ा किया गया था, अब एक जमे हुए कब्रिस्तान है। एक बर्फीले मैदान 1000 तलवारों के साथ छेद किया गया था। कैलेडवेल ने एक्सेलेबुर को कम कर दिया, उसकी सांस ठंडी हवा में फॉगन थी। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, ये हमें कुछ समय खरीदना चाहिए। अन्य लोग घूरते रहे, अजीब। मुझे याद दिलाएं कि आप कभी भी पेशाब करने के लिए नहीं, असाही ने कहा, फिर भी उसकी सांस पकड़ रही है। वह सुंदर था, डैनियल ने अपनी तलवार को पकड़ते हुए कहा। रेजा केवल सिर हिलाया, चुपचाप। आभारी। कैलेडवेल क्षितिज की ओर मुड़ गया, आंखें संकुचित हो गईं। लेकिन यह सिर्फ पहली मंजिल है। अगर यह पहले से ही यह बुरा है, उसने अपनी पकड़ कस दी। फिर कुछ बुरा शीर्ष पर इंतजार कर रहा है। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 403, पहली मंजिल। अल कैलेडवेल क्षितिज की ओर मुड़ गया, आंखें संकुचित हो गईं, जो मोटी धुंध के रूप में बिखरती हुई ट्रेलाइन से परे घूमती थी। लेकिन यह सिर्फ पहली मंजिल है। उसने म्यूट किया, तनाव के साथ आवाज तंग। उसके पो को सफेद कर दिया क्योंकि उसने अपने ब्लेड के झुकाव पर अपनी पकड़ कस दी। अगर यह पहले से ही खराब है तो कुछ बहुत बुरा शीर्ष पर इंतजार कर रहा है। उद्धरण चिन्ह ... तुम सही हो, रेजा ने जवाब दिया, उसका स्वर सोबा। लेकिन अच्छी खबर है, हमारा स्तर बढ़ गया। और क्योंकि आपने बस कई दुश्मनों को मार डाला। वह फंसा हुआ, क्षय किए गए ड्राइड्स की जमी हुई लाशों पर नजर डाल रहा था। एक के बाद एक मुरझाया हुआ भूसी झिलमिलाता और हरे रंग की रोशनी के झिलमिलाते कणों में भंग हो गया, जैसे हवा में फैलने वाले डेटा के टुकड़े। जमीन पर गिरने से पहले मोटे तौर पर एक तैरते हुए ऑब्जेक्ट में गले लगा लिया। एक गहरे हरे रंग की जादू कोर को स्पंदित करता है। हो, असाही ने झपकी ली, आंखें कोर से परे कुछ पर संकीर्ण हो गईं। रुको, कि एक मैजिक कोर की तरह नहीं दिखता है। उन्होंने जमीन पर इशारा किया, जहां कुछ पतली और फड़फड़ाहट ने हवा को पकड़ लिया था। उद्धरण चिन्ह ... कागज का एक टुकड़ा, उसने कहा, हैरान। मुझे एक नजर रखने दो, रिजल ने पेशकश की। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और रहस्यमय वस्तु को उठाया। जैसे ही उनकी उंगलियों ने संपर्क किया, एक चमक प्रणाली इंटरफेस उनके सामने दिखाई दिया। एक होलोग्राम की तरह मिडर में निलंबित कर दिया गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, रोटलीफ तावीज, भ्रष्ट अंडरग्राउंड के माध्यम से सुरक्षित रास्तों को प्रकट करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह ... एक ताबीज, रिजल बड़बड़ाया, ये कहता है कि ये दूषित अंडरग्राउंड के माध्यम से सुरक्षित रास्तों का खुलासा करता है। तो ये बात हमें बाहर रास्ता दिखा सकती है, डैनियल ने पूछा, अपनी आवाज में आशा की एक झिलमिलाहट। मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है, कैलेडवेल ने गंभीर रूप से कहा। उन्होंने आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया। एक मोटी, लगभग अप्राकृतिक कोहरे ने जंगल को कंबल दिया, अपने पैरों के चारों ओर टेंड्रिल की तरह कलिंग। अपने वेयरवुल्फ विशेषता के बिना उनकी दृष्टि को बढ़ाते हुए, यहाँ तक कि वह इस सूपी में अंधे हो जाएंगे। रिजल, मुझे उस आइटम को देखने दो। जरूर, रिजल ने जवाब दिया, उसे चलाकर उसे सौंप दिया। यहाँ, धन्यवाद। कैलेडवेल ने अपने पंजे वाले हाथ में अजीब तावीज की जांच की। ये प्राचीन छाल की तरह भंगुर और सूखा था, जो बेहोश रनिंग के साथ खुदा हुआ था। ध्यान से उन्होंने मैना की एक छोटी सी धारा डाली। उद्धरण चिन्ह ... हो, वहाँ, अचानक तावीज ने उसके हाथ में प्रज्वलित कर दिया। बकवास। कैलेडवेल ने इसे सहज रूप से उड़ाया, लेकिन आग की लपटें सामान्य आग की तरह नहीं जलती थीं। वे ठंडे थे, पन्ना और काले रंग के साथ टिमटिमाते थे। कागज ने मिडेयर को राख में विघटित कर दिया, जो गिर नहीं गया, लेकिन ऊपर की ओर तैर गया, उल्टा गुरुत्वाकर्षण में फंस गए धुएं की तरह। सर्पिलिंग। फिर उनके चारों ओर का कोहरा स्थानांतरित हो गया। एक पथ ने धीरे धीरे भ्रष्ट पेड़ों के माध्यम से खुद को प्रकट किया, एक पर्दे की तरह धुंध को विदाई। मार्ग के साथ अंडरग्राउंड ग्रे हो गया और भूरा हो गया, जबकि बेहोश हरी झलकियों ने किनारों को पंक्तिबद्ध किया। उनके सामने खुले सुरक्षित मार्ग का एक गलियारा। उद्धरण चिन्ह ... लगता है कि आपने इसे सक्रिय कर दिया है, रेजा ने कहा, सावधानी से नवगठित पथ के पास पहुंचा। लेकिन ये जल गया, रिजल ने कहा, उलझन में। क्या यह एक बार का उपयोग है? ऐसा लगता है। कैलेडवेल ने अपनी ठंडी उंगलियों को फ्लेक्स करते हुए म्यूट कर दिया। उसकी सांस ठंडी हवा में घुसा। हमने प्रगति की, इसलिए यह अभी के लिए काफी अच्छा है। उद्धरण चिन्ह ... फिर डैनियल ने कहा, आंखें बेहोश चमकती पगडंडी पर तय हुईं, जो कि धुंध चौक वाले जंगल के माध्यम से बनाई गई थीं। क्या हमें उस रास्ते का पालन करना चाहिए? क्या हमारे पास कोई और विकल्प है? असाही ने पूछा, कांटों की घनी दीवार पर नजर डालते हुए और उनके पीछे पेड़ों को घुमाया। हम नहीं, है ना? रजा गूंज, आवाज शांत। हम नहीं करते हैं, रिजाल ने पुष्टि की, उसका स्वर संकल्प। कैलेडवेल ने उन्हें सभी एक सिर हिलाया, एक मुस्कुराहट उसके होंठों के कोने पर टगन की। चूंकि हम सभी समझौते में हैं, उन्होंने कहा, आगे बढ़ते हुए, चलो इसका अनुसरण करते हैं, जैसा कि हमारे लिए उस रास्ते से नीचे इंतजार कर रहा है। वह रुक गया, आंखें थोड़ी संकीर्ण हो गईं, क्योंकि वह रेंगने वाले कोहरे में घुस गया। उद्धरण चिन्ह ... जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम इससे निपटेंगे, और इसलिए साहसिक कार्य जारी है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह।
योजक चिन्ह तौफिक की तरफ। एक उच्च सहूलियत बिंदु से तौफिक ने कैलेडवेल और उनकी पार्टी की लड़ाई की लुप्त होती गूंज देखी। क्षय किए गए ड्राइव्स के विकृत रोए अभी भी हवा में बेहोश हो गए, रेंगने वाली धुंध से निकल गए। जैसा कि उन्होंने समूह को आगे के रास्ते की खोज करते हुए देखा, एक छोटी संतुष्ट मुस्कान उसके होंठों पर टकरा गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ड्रॉप आइटम सुविधा अच्छी तरह से काम कर रही है, वह बड़बड़ाया, खुद को सिर हिलाया। उसकी आंखों ने नीचे युद्ध के मैदान को स्कैन किया, जहां दांतेदार ठंड अभी भी झुलसती हुई पृथ्वी से चिपक गई और छाल को चकनाचूर कर दिया। लेकिन उसकी टकटकी संकुचित हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उन्होंने अपने साथ मैजिक कोर क्यों नहीं लिया? जिस क्षण सवाल ने उसके होठों को छोड़ दिया, उसका आंकड़ा झिलमिलाता एक नर्म हूश के साथ गायब होने से पहले ही हेज की तरह धुंधला हो गया। अगले पल में लड़ाई के बाद तौफिक ने फिर से प्रकट किया। फटा हुआ शाखाएं, जमे हुए जड़ें और मैना अवशेषों की बेहोश झलकियों ने उसे घेर लिया। उसके जूते भंगुर बर्फ पर धीरे से क्रंच करते हैं, क्योंकि वह घुटने टेकते हैं और एक चमकती हुई गहरे हरे रंग के पत्थरों में से एक को उठाते हैं। सिस्टम इंटरफेस उसके सामने अस्तित्व में आ गया, प्रकाश के एक फलक की तरह हवा में तैर रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह मैजिक स्टोन, एक मैजिक स्टोन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। टॉफिक ने सरलीकृत विवरण को देखा, अप्रभावित। इतना ही, वह म्यूट कर रहा था, डूब गया। ये सब विवरण है सिस्टम की। आवाज ने उसके दिमाग, टोन, मैटर ऑफ फैक्ट और थोड़ा रोबोटिक के अंदर आसानी से जवाब दिया। ये जादू मास्टर के साथ एक पत्थर है। सिस्टम केवल वर्तमान डेटा एक से स्तर के साथ बहुत कुछ प्रदर्शित कर सकता है, कोई त्रुटि नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 लेकिन ये बहुत अस्पष्ट है। मुझे एक पूर्ण विवरण चाहिए। मुझे इस मैजिक स्टोन का विस्तृत विश्लेषण दें। एक नर्म डिंग उसके दिमाग में गूंजती थी। जैसा कि आप आज्ञा देते हैं मास्टर। आइटम का विश्लेषण। आइटम मैजिक स्टोन। मूल राक्षस कोर। विवरण। एक बार एक पराजित राक्षस का क्रिस्टलीकृत कोर। ये पत्थर अवशिष्ट मान और सार को बनाए रखता है। इसका उपयोग कम ग्रेड एन्चेंटमेंट्स, क्राफ्टिंग सामग्री या एक्सचेंज के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। पत्थर की गुणवत्ता, रंग और घनत्व उस राक्षस की ताकत को दर्शाता है जो इससे आया था। यह नमूना सामान्य ग्रेड का है और इसमें न्यूनतम जादुई सार है। टॉफी के एक भान उठाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अब यह अधिक पसंद है। उसने पत्थर को अपनी हथेली में सोच समझकर घुमाया, एक मरते हुए दिल की धड़कन की तरह बेहोश हरी चमक पल्स को देखा। अगर आम राक्षस भी इन्हें छोड़ देते हैं, तो मुझे एक उचित निष्कर्षण प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है। वह बड़बड़ाया, उसकी आंख में एक गन्ना चमक। इसमें लाभ है, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन क्या हमारे पास हमारे डुप्लीकेट सिस्टम में एक दुकान सुविधा है? हम नहीं मास्टर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं देखता हूँ, टॉफिक ने समझ में बात करते हुए कहा। मुझे बाद में उस सुविधा को जोड़ने के लिए याद दिलाएं। हाँ मास्टर। योजक चिन्ह 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 जैसे जैसे पार्टी ब्रस्ट वुडलैंड में गहराई से चली गई, कोहरा मोटा, गहरा, भारी हो गया। यह उनकी त्वचा से चिपक गया, उनके फेफड़ों में भिगो। रोटलीफ तावीज द्वारा चिन्हित सुरक्षित गलियारे ने बेहोश होकर आगे बढ़ा, लेकिन यहाँ तक कि इसकी रोशनी भी मियामत द्वारा निकल गई। पेड़ों ने अचानक एक विस्तृत अप्राकृतिक समाशोधन में भाग लिया। इसके केंद्र में क्षय के लिए एक भयावह स्मारक खड़ा था। एक स्पंदन रोड स्लीप पेड़, इसके ट्रंक को एक कच्चे सिंहासन में खोखला कर दिया गया। उस पर बैठा गतिहीन और रीगल अपने खंडहर में एक विशाल प्राणी को छाल, हड्डी और फूला हुआ कवक शहीद ड्रॉइड लॉर्ड के रूप में दिखाया। ट्विस्टेड शाखाएं अपने मुकुट से एंटलर की तरह कलकर देती हैं। इसकी आंखों से एक बीमार हरी घृणा को जला दिया, जो सदियों से उत्सव के जादू के साथ स्पंदित था। लकड़ी को तोड़ने और हड्डियों को तोड़ने जैसी आवाज के साथ ये गुलाब विशाल, धीमी, जानबूझकर कैलेडवेल ने सहज रूप से दूसरों को बचाकर आगे बढ़ाया। एक्सेलिबुर ने अपने कंधे पर आराम किया। इसके ब्लेड ने एक नर्म धुंध का उत्सर्जन किया। फ्रॉस्ट अपने पैरों पर कुशल है, जैसे भेड़ियों को उछालने की प्रतीक्षा कर रहा है। आंखें तेज, डैनियल ने गंभीर रूप से कहा, ये बात सिर्फ एक ड्रॉइड नहीं है, ये कुछ प्राचीन है, कुछ भी बचाने से परे भ्रष्ट। ड्रॉइड लॉर्ड ने अपना मुंह खोला और चिल्लाया, एक बंशीवेल जो पृथ्वी के माध्यम से काम गया। पेड़ थरथराते थे। दाखलता, विश्व और मृत्यु के साथ मोटी बाहर की ओर विस्फोट हो गया। रेजा ने कैलेडवेल के बगल में कदम रखा। क्रिम्सन आभा पिघले हुए धातु की तरह अपनी बाहों के चारों ओर बहती है। मैं इसका ध्यान आकर्षित करूंगा। असाही, इसे फ्लैंक करें। इंतजार किए बिना रेजा ने आगे गोली मार दी। उसकी आभा तेज हो गई। उसे एक तोप की तरह लताओं की दीवार के माध्यम से लॉन्च किया। अपनी तलवार के प्रत्येक झूले के साथ उसने टेंड्रिल्स को कुचल दिया और एक रास्ता खोला। रॉ उसे आगे बढ़ा सकता है। ऊपर ब्लू मैना पंख असाही के पीछे चौड़े हो गए, ब्लेड के रूप में उज्ज्वल पंख और तेज। उस पर वह नीली रोशनी के एक चाप में ऊपर की ओर बढ़ गया। कटाना पहले से ही हाथ में है। उनकी स्ट्राइक तेजी से आ गई। प्रत्येक स्लैश के बाद हवा के ब्लेड भ्रष्ट अंगों को मध्य उड़ानों को अलग करते हुए सोनिक आर्क्स हवा के माध्यम से चिल्लाया, युद्ध के मैदान के माध्यम से। नक्काशी पीछे की तरफ रिजल ने दोनों हाथों को उठाया। उसकी चमक चमक रही थी। एक स्पेक्ट्रल फॉक्स का सिलहुट उसके चारों ओर झिलमिलाता था। स्पिरारे, इग्निस, बाइंड और चकनाचूर। चमकती हुई आत्मा ऊर्जा की श्रृंखला पृथ्वी के नीचे से फट जाती है, जो ड्रॉइड लॉर्ड के पैरों के चारों ओर घूमती है। प्राणी ने गर्जना की और एक पैर नीचे पटक दिया, जमीन को क्रैक करते हुए, फिर भी जंजीरों को पकड़ लिया। अभी के लिए डैनियल ने अपनी क्रॉस के आकार की तलवार को अनसुना कर दिया, जो दिव्य प्रकाश के साथ धधक गया। उसने एक प्रार्थना की, नामांकित लुमिनी में। उसने ब्लेड को मिट्टी में फेंक दिया। उज्ज्वल ऊर्जा का एक झटका बाहर की ओर स्पंदित हो गया। भ्रष्ट जड़ों को शुद्ध करता है और पवित्र अग्नि के फटने में झुंड परजीवी को भड़काता है। ये जंगल काफी लंबे समय से शापित है। डैनियल बढ़ गया। इसे आराम करने का समय। ड्रॉइड लॉर्ड ने अपने कर्मचारियों की तरह हाथ उठाया, कांटेदार नेक्रोटिक प्रोजेक्टाइल का एक वॉली लॉन्च किया। कैलेडवेल तूफान में आगे बढ़े। एक्सेलिबुर के एक झूले के साथ उन्होंने एक बर्फीला तूफान का संयोजन किया, जो घातक कांटों को मध्य उड़ान भरता है। वह घूमती हुई बर्फ में गायब हो गया, फिर धुंध से फट गया, ऊंची छलांग लगाते हुए, नुकीले ठंडे रोशनी के साथ चमकते हुए। ब्लेड, फ्रॉस्ट फैंग, क्लीव, वह विनाशकारी बल के साथ नीचे की ओर मारा। ठंड ऊर्जा की एक दांतेदार लहर भड़क गई, जो ड्रॉइड लॉर्ड्स एंटेलस में से एक के माध्यम से कतरन कर रही थी और जानवर को डगमगाती थी। परंतु फिर पकड़ना, रजा चिल्लाया, क्योंकि वह एक विप जैसी बेल द्वारा वापस आ गया था।
उन्होंने जमीन को मुश्किल से मारा, खांसी, आभा स्पटरिंग। यह अनुकूल है, ये हमारे हमलों को सीख रहा है। देखना, रिजल ने बैकलाइन से इशारा किया। यह परिवेशी मन को अवशोषित कर रहा है। कोहरा, यह उस पर खिला रहा है। उनके ऊपर भ्रष्ट प्रकाश को प्राणी के सिर के ऊपर एक रनिक ग्लिफ में सर्पिल किया गया। डैनियल की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे नहीं, ये कुछ बड़ा कर रहा है, कुछ विनाशकारी। वह आगे बढ़ा, ब्लेड उठाया। मैं इसे बाधित करूंगा, मुझे कवर करो। धूमकेतु जैसी ऊर्जा को पीछे छोड़ते हुए असाही के पंखों ने गति में विस्फोट किया। स्वर्ग का वंश, वह आकाश से नीले कटाना चमकते हुए एक अंधाधुंध लकीर में कबूतर करता है। उसी समय डैनियल में गोल्डन आभा धधकते हुए भाग गया। असाही ने पहले मारा, उसके ब्लेड ने ड्रैड के सिर के ऊपर ग्लिफ के माध्यम से साफ किया, उसे बिखरने वाले मैना के एक फ्लैश में फैला दिया। डैनियल ने बाद में एक पल का पीछा किया, अपने पवित्र क्रॉस सट को सीधे ड्रॉइड लॉर्ड की छाती में चलाया। एक विस्फोट, दिव्य ऊर्जा और ठंड एक हिंसक शुद्ध विस्फोट में टकरा गया। क्लियरिंग व्हाइट ब्लू लाइट के साथ जलाया गया। कोहरे ने उनकी संयुक्त हड़ताल के बल से उड़ा दिया। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 404 पहली मंजिल LV। अब कैलेडवेल चिल्लाया, हम इसे समाप्त करते हैं। रेजा उसके बगल में धराशायी हो गई। आभा दोनों पुरुषों के आसपास प्रज्वलित। कैलेडवेल और रेजा ने स्तब्ध ड्रॉइड लॉर्ड को एक साथ रखा। कैलेडवेल का एक्सेलिबुर चमकते हुए नीले सफेद, एक लाल सोने की आभा में रेजा की तलवार जल रही थी। उनके स्ट्राइक एक साथ मारा, बर्फ और आभा ने प्राणी के भ्रष्ट कोर को तोड़ दिया। ड्रॉइड लॉर्ड ने एक फाइनल को बाहर कर दिया, क्योंकि उसके शरीर को जमे हुए छाल और विलिंग रोड के शाप में बिखरते हुए चीखते हुए चुप्पी गिर गई। कोहरे ने थोड़ा पीछे हटने लगा, जैसे कि भूमि ने खुद को बाहर निकाल दिया हो। मैजिक कोर गिरा, इस बार बड़ा, एक बेहोश नीले हरे रंग की चमक। अवशेषों के बीच एक और कागज पतली वस्तु हवा में बह गई। रेजा ने इस बार जमीन पर हिट करने से पहले इसे पकड़ा। एक और ताबीज, वह बड़बड़ाया। नहीं, रिजल ने कहा, उस पर स्क्विंटिंग। यह एक अलग है। उसने इसे पकड़ लिया। एक सिस्टम इंटरफेस पॉप अप हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मिनी बॉस लेवल मॉन्स्टर को मारने के लिए बधाई। स्प्राउट कॉलर डायरेड्स। इनाम 3 प्राकृतिक रन में से 1। सूचना अद्यतन, पूरे नक्शे में बिखरे हुए 3 प्राकृतिक रन एकत्र करें। हर एक को एक मिनी बॉस द्वारा संरक्षित किया जाता है। स्प्राउट कॉलर ड्रायड पूर्व, वोल्फपैक अल्फा दक्षिण, स्प्राइट झुंड मेट्रॉन उत्तर। आगे के निर्देश दिए जाएंगे जब मिशन पूरा हो गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकते इंटरफेस प्रकाश के कणों में फीका हो गया, जिससे समूह को असहज चुप्पी में छोड़ दिया गया। 3 रन के साथ एक मिशन। रेजा ने म्यूट कर दिया, चरणपत्र को मोड़ते हुए और उसे अपनी बेल्ट में घुमाते हुए। तो ये सिर्फ एक अभिभावक नहीं था, यह एक द्वारपाल था। कैलेडवेल ने अवशेषों के बगल में घुटने टेक दिए, ठंड को ब्रश करते हुए, और तब तक छाले जब तक कि उनके पंजे बड़े कोर की ठंडी चमक नहीं मिली। और मुझे यकीन है कि यह इस जगह को एक साथ रखने की कुंजी में से एक है। रिजाल ने समाशोधन के पिछले हिस्से को देखा, जहां धुंध ने जंगल का एक लंबा खिंचाव दिखाने के लिए पर्याप्त पतला हो गया था। उस दिशा में पेड़ गहरे, मोटे और समय और अप्राकृतिक विकास से मुड़ गए थे। दक्षिणी पक्ष, मुझे लगता है कि वहां कुछ जंगली पक रहा है। वह बड़बड़ाया। मुझे लगता है, असाही ने कहा, मन के अपने पंखों को फ्लेक्स करते हुए, क्योंकि वे दृश्यता में और बाहर निकलते थे। अगला मिनी बॉस कम, ट्रिगर और अधिक नुकीले और पैक रणनीति है। डैनियल ने बात की, उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़। सिल्वर क्रॉस तलवार अभी भी अवशिष्ट पवित्र शक्ति के साथ बेहोश हो रही है। सिस्टम ने इसे वोल्फपैक अल्फा कहा। यदि यह एक पैक का नेतृत्व कर रहा है, तो हम सिर्फ एक राक्षस से नहीं लड़ेंगे। नहीं, कैलेडवेल बढ़ गया, आंखें संक्षेप में चमकती हुई। हम कई लड़ रहे होंगे, और वे स्मार्ट होंगे। समन्वित। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। पास की चट्टान पर एक के नीचे कटा हुआ छुपा जादू के घूंघट। ताउफिक ने युद्ध के मैदान को हथियारों के साथ देखा। प्राकृतिक रन, वह बड़बड़ाया। लगता है कि वे पहली मंजिल की प्रमुख घटना को ट्रिगर करते हैं। बुरा नहीं है। वह एक झपकी के साथ जूम इन किया, रेजा के हाथों में चरणपत्र को और अधिक बारीकी से देखा। उद्धरण चिन्ह ... फिर भी उन्होंने कहा, यह पहली मंजिल बहुत कठिन है। वे इसे साफ कर देंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे समन्वित हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें से हर एक असाधारण है। तौफिक ने कहा, विशेष शक्तियों वाले विशेष लोग। वह रुक गया, कोहरे की लहर को अस्वाभाविक रूप से दूरी में देख रहा था। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन अगर यह अन्य है। उसकी आवाज कम हो गई। उद्धरण चिन्ह ... हर कोई वह भाग्यशाली नहीं होगा। उसने एक नर्म आहें भरने दी, लगभग अश्रव्य। अभी भी हैं, बहुत सारी चीजें देखने के लिए हैं। धुंध ने उसके चारों ओर कल किया, क्योंकि उसका आकृति झिलमिलाती थी, हल्की तह। और अगले क्षण में तौफिक गायब हो गया, जिससे केवल चट्टान के किनारे को ब्रश करने वाली हवा की आवाज को पीछे छोड़ दिया गया। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। पार्टी ने दक्षिण की ओर दबाने के लिए पर्यावरण स्थानांतरित कर दिया। हवा ठंडी हो गई, न कि सर्दियों की ठंड का भंगुर काटने से, लेकिन शिकारियों द्वारा शासित जगह की धीमी, रेंगने वाली ठंड। यह एक तरह की ठंड थी जो कवच और त्वचा के नीचे फिसलती थी, अनदेखी आंखों की फुसफुसाती थी और भूख को अस्वीकार करती थी। हाउस ने मुड़ पेड़ों के माध्यम से गूंज दिया, पहले से दूर, फिर करीब, बहुत समीप। वे लहरों में आए, एक दूसरे के ऊपर लेट गए। जंगल अब केवल उगाया था, ये घायल हो गया था। पेड़ लंबे और गड़गड़ाहट, हड्डी के टोटेम द्वारा छेदा, उनकी चड्डी गहरे पंजे के निशान के साथ नक्काशी की गई। बहुत जमीन ने 1000 गद्देदार कदमों के निशान को बोर किया, जो कि ब्रम्बल से ढके हुए डांस और उथले, रक्त सना हुआ खयों के माध्यम से घुमावदार है। मुझे ये पसंद नहीं है, रिजल ने कहा। उनके कर्मचारियों ने प्रकाश के साथ बेहोश कर दिया, क्योंकि सुरक्षात्मक आत्माओं ने उनके चारों ओर चमकते हुए बुद्धिमानों की तरह कुंडलित किया। ऐसा लगता है कि हम एक शिकार के मैदान में भटक गए हैं। और हम शिकार हैं। अचानक एक कम बढ़ता हुआ आगे से गड़गड़ाहट हुई। भूख में से एक नहीं, बल्कि क्षेत्रीय क्रोध का। कैलेडवेल की आंखें एक भेड़िया की तरह संकुचित हो गईं। संपर्क करना। ब्रश से ट्विस्टेड ल्यूपिन आकृतियों, दुबले और लंबे समय से सीमित, उनके फर छाया सना हुआ तेल की तरह विकृत हो गए। उनकी आंखों ने एक अप्राकृतिक लाल रंग की, और उनके शरीर को तनावपूर्ण प्रत्याशा के साथ जोड़ा गया। वे अकेले नहीं थे। अधिक कदम बढ़ाया, 1 दर्जन, फिर अभी भी एक कसने वाले अर्धचंद्राकारों में पार्टी के आसपास, और एनक्यूरलिंग पैक के केंद्र में एक जानवर आया जिसने उन सभी को बौना कर दिया। यह वाइल्स के एक राजा की तरह चला गया, कंधे चौड़े, मांसपेशियों के साथ पैर की ओर
इसका छिपाना हड्डी चढ़ाना और छाल जैसे कवच का एक पैचवर्क था। एंटेलर्स अपनी खोपड़ी से घुमावदार शाखाओं की तरह एक मुकुट की तरह घुमावदार हैं, जो चांदी की आंखों को तैयार करते हैं, जो चांदनी की तरह चमकती हैं, जो एक अभी भी झील से परिलक्षित होती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मिनी बॉस एनकाउंटर का पता चला। वुल्फपैक अल्फा ड्रेडफैंग द मून बाउंड। खतरे का स्तर बी जोड़। पैक इंस्टिंक्ट बोनस एक्टिव जोड़ 2 5% क्षति जोड़ 2 0% गति, जबकि पैक इकाइयां जीवित रहते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक पैक बोनस है। असाही ने म्यूट किया, उसके मन पंखों को थोड़ा भड़काया क्योंकि वह मिरेयर को मडराता था। यह क्या बदतमीजी है। तब तक जब तक कम वेड़िए रहते हैं। डैनियल बढ़ता गया, अपने चमकते हुए क्रॉस सवार तंत्र को पकड़ते हुए। वह मजबूत है। फिर हम पहले पैक को तोड़ते हैं, कैलेडवेल ने कहा। पहले से ही चल रहा है। रेजा, मुझ पर, हम उनके गठन को फाड़ देते हैं। रेजा ने नहीं बोला, लेकिन उसकी तलवार के शांत रास को शब्दों की तुलना में जोर से बोला गया। उन्होंने एक चिकनी गति में अपने ब्लेड को अनसुना कर दिया। पॉलिश चांदी के एक शानदार लॉन्ग स्वॉर्ड। उन्होंने इसे ऊंचा उठाया। उनका रुख कच्ची शक्ति के साथ फटा। फिर एक गड़गड़ाहट के साथ रेजा गायब हो गया। प्रत्येक कदम एक शॉकवेव के साथ गूंज रहा था। एक पल में उन्होंने स्नालिंग पैक के ऊपर मिडेयर को फिर से प्रकट किया। ब्लेड ने लाल सोने की आभा में पुष्पांजलि दी। एक चिल्लाने के साथ वह इसे एक क्लीविंग चाप में नीचे लाया। जलने की ताकत की एक लहर हवा को विभाजित करती है और 3 भेड़ियों की एक सांस में मृत्यु हो गई। उनके शरीर ने जंगल के फर्श से टकराने के साथ 7 सिंडरों को कम कर दिया। जाना, काल्डवेल खाए अंतराल में भागते हुए नक्काशी कर लिया था। उसकी तलवार ग्लेशियल धुंध में पुष्पांजलि एक सर्पिल में फिसल गई। प्रत्येक स्विंग एक भेड़िया मध्य परत को फ्रीज करता है। अनुवर्ती ने अपने शरीर को बर्फ और हड्डी के क्रिस्टलीय शार्प में चकनाचूर कर दिया। साथ में वे विनाश के एक ज्वार की तरह चले गए। रेजा, आभा और लॉ के साथ धधकते हुए। कैलेडवेल, ठंड और परिशुद्धता के साथ काटना। उनके हमले लय और बर्बाद थे। प्रत्येक ने पैक की साझा ताकत को कमजोर कर दिया। बोनस को दूर करना, जिसने अल्फा को लगभग अजेय बना दिया। उनके ऊपर असाही ने चंदवा के पार उसके मैना पंखों को चमकते हुए पगडंडियों को छोड़ दिया। अपने हाथ में कटाना के साथ उन्होंने अर्धचंद्राकार हवाओं के ब्लेड को फेंक दिया, जो हवा के माध्यम से चिल्लाते थे, भेड़ियों के मध्य लीप को काटते थे। अल्फा की ओर धक्का, असाही ने पुकारा। रिजाल ने उसे बांध दिया। अब जाओ। समाशोधन से परे रिजाल लंबा खड़ा था। उसके कर्मचारी उच्च उठे। उसका चेहरा ध्यान के साथ कठोर था। एजियो और वायलट की लपटें बड़े पैमाने पर ड्रेडफैंग के चारों ओर जली हुई आत्मा की आग की एक जलती हुई अंगूठी के रूप में ऊपर की ओर सर्पिल हो गईं। आध्यात्मिक ऊर्जा की श्रृंखलाएं जानवर के अंगों के चारों ओर मुड़ गईं, इसे जगह में पिन करते हुए। ड्रेडफैंग ने रोश के एक हाउल को बाहर निकाल दिया, जिसने पेड़ों को हिला दिया लेकिन जंजीरों को अभी के लिए रखा। फिर डैनियल आगे बढ़ा। उसकी क्रॉस के आकार की तलवार आकाश में बड़ी दैवीय प्रकाश के साथ धधक रही थी। पवित्रता की एक किरण आकाश से नीचे उतरती है, जो छाती में अल्फा डेड सेंटर को मारती है। काली सड़ांध ने छील दिया क्योंकि प्रकाश में नक्काशी की गई। नीचे झिलमिलाहट कोर का खुलासा किया गया। अब डैनियल, गर्जना, कैलेडवेल और रेजा को अधिक आवश्यकता नहीं थी। वे एक के रूप में चले गए। कैलेडवेल ने अपने ब्लेड को अल्फा के पैरों में पटक दिया। बर्फ बाहर की ओर विस्फोट हो गया। उन्हें दांतेदार स्पीयर्स के साथ बंद कर दिया। रेजा ऊपर उच्च ब्लेड धधकते हुए, आंखें जानवर के चांदी की टकटकी पर बंद हो गईं। वह एक धूमकेतु की तरह डुबकी में उतरा। उसकी तलवार एक टूटती हुई गर्जना के साथ एंटेड क्राउन के माध्यम से छेदा गई। अल्फा की खोपड़ी को विभाजित करती है और दूसरी तरफ से फट जाती है। एक अंतिम ड्रेडफैंग के गले से हावल ने फुलाया, जो एक गिरे हुए राजा की आखिरी सांस की तरह विल्स के पार गूंज रहा था। फिर मौन। अल्फा का शरीर हवा से बिखरे हुए राख और भूतिया बुद्धिमानों में घुल गया। शेष भेड़ियों ने धूल में विघटित होने से पहले फ्रैक्चर हाउस को बाहर कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मिनी बॉस ने पराजित किया। ड्रेडफैंग द मून बाउंड। इनाम, दक्षिणी वाइल्ड्स के प्राकृतिक रन का अधिग्रहित बोनस। ड्रेडफैंग्स फैंग, महाकाव्य हथियार घटक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रेजा ने जानवर के अवशेषों के बगल में घुटने टेक दिए। एक तेज टक के साथ अपनी तलवार को मुक्त कर दिया। ऐश ब्लेड के रूप में बिखरी हुई है, जो ढीली है, फिर भी बेहोश हो रही है और अधिक के लिए भूखा है। उन्होंने एक पल के लिए इसका अध्ययन किया, फिर वह स्थान जहां ड्रेडफैंग द मून बाउंड था। ठीक है, उसने धीरे से कहा, क्या ये सिर्फ मैं है या यह आसान होने लग रहा है? कैलेडवेल ने अपने एक्सेलिबर को शीथिंग करते हुए सूंघ लिया। आसान, वह गूंजता था, लेकिन उसका स्वर हल्का था, खुश था। वह उस जगह पर नजर रखता था जहां अल्फा गिर गया था, फिर पेड़ की छतरी की ओर ऊपर की ओर जहां प्रकाश के माध्यम से फिल्टर किया गया था। इसके विपरीत कैलेडवेल ने कहा, आवाज लो। अब अधिक विचारशील, हम मजबूत हो रहे हैं। उम्मीद से ज्यादा तेज। वह दूसरों की ओर मुड़ा। अब मैं समझता हूं कि क्यों ताफिक ने अनंत टॉवर के लिए एंट्रेंस कैप को 50 और उससे ऊपर के स्तर पर सेट किया। यह अनंत मंजिल बहुत कठिन है। संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक, लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 405, पहली मंजिल, वी#AN। ये अनंत टॉवर एक गंभीर गलती थी। मैं तैयार नहीं हूं और एक अध्याय को लिखने के लिए डेटा की कमी है। मेरा मस्तिष्क पिछले 5 दिनों के लिए दिमाग नहीं है और टॉवर थीम पर कुछ भी करने के लिए बहुत सारे शोध करना होगा, लेकिन कहानी को जारी रखना चाहिए। ठीक है टिल्डा, हम देखेंगे कि यह कहानी कैसे जारी रहेगी। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वुल्फपैक अल्फा से दूसरे रन को हासिल करने के बाद पार्टी ने उत्तर की ओर धकेल दिया, जो कि वेरडेंट खोखले के अतिवृद्धि दिल की ओर, जहां स्प्राइट झुंड मैट्रन का इंतजार था। यह अंतिम कुंजी अनंत टॉवर की अगली मंजिल तक प्रवेश द्वार को अनलॉक करेगी। जंगल में गहराई तक जाने के बाद हवा बदल गई। यह मोटी, क्लॉयंग, बहुत मीठा, जैसे कि एक सूजन वाले सूरज के नीचे किण्वन के लिए छोड़ दिया जाता है। गोल्डन पराग हवा के माध्यम से आलसी रूप से बह गया, एक चमकदार धुंध की तरह गिर गया जो उनके कपड़े और त्वचा से चिपक गया। प्रत्येक सांस अजीब लग रही थी, बहुत गर्म, बहुत सुगंधित, जैसे कि यह फेफड़ों के लिए नहीं था। उनके आसपास के जंगल ने अप्राकृतिक जीवन के साथ स्पंदित किया। जब कोई भी उन्हें नहीं छूता तो दाखलताओं को स्थानांतरित कर दिया जाता है। पेड़ बिना हवा के बह गए, उनकी चड्डी विस्तार और अनुबंध कर रही हैं, जैसे कि सांस लेना, जीवित और देखना। ये जंगल, डैनियल ने कहा, उसकी आवाज मुश्किल से एक कानाफूसी से ऊपर थी। उन्होंने अपने क्रॉस सर पर अपनी पकड़ कस दी। पो को सफेद कर दिया। कुछ सही नहीं है, सावधान रहो, कैलेडवेल ने चेतावनी दी। आंखें पत्ते को स्कैन करती हैं, उसके खंजर के झुकाव पर हाथ
हम पहले से ही उनके क्षेत्र के अंदर हैं। वे किसी भी पर आ सकते हैं। एक तेज क्लिक, फिर एक सीटी, सभी दिशाओं से एक स्किटरिंग सरसराहट, जैसे कि सूखी पत्तियां पत्थर के पार गिर रही हैं। फिर हम आया, ऊपर, असाही चिल्लाया, चंदवा से वे उतरे। स्प्राइट्स एक बार वेरडेंट खोखले के कोमल अभिभावक अब कुछ जंगली में बदल गए। वे हरे रंग की फायरफ्लाइज के तूफान की तरह गिर गए, सुइयों के रूप में तेज पंख, भ्रष्टाचार से विकृत शरीर। एक बार क्या, नाजुक सिल्विन जीव अब झपकी ले रहे थे, कीटगाहिक भयावह थे। उनकी आंखें बीमार रूप से एम्बर या हरे रंग की चमकती थीं, जो रोगग्रस्त लालटेन की तरह मन की लीक होती हैं। उनके अंक कांटे और छाल से दांतेदार थे। कुछ ने कवच को कल किए गए पत्तों और चिटिन से आकार दिया, जबकि अन्य ने स्टिंगर्स या कांटेदार बेलों को चाबुक की तरह उतारा। वे फुसफुसाए और एक साथ क्लिक किया। उनके झुंड आंदोलनों को चक्कर अथक दर्जनों नहीं सैकड़ों ने पार्टी को एक सर्पेलिंग गठन में घेर लिया, पंखों और जहर का एक जीवित मंदिर। शिट, कैलेडवेल ने अपनी सांस के नीचे म्यूट किया। उसकी पकड़ उसके एक्सेलेबुर के झुकाव पर कस रही थी। उनकी वेयरवुल्फ वृत्ति ने छठे अर्थ की तरह लात मारी। झुंड में एक नजर और वह जानता था, इस बार वे वास्तविक परेशानी में थे। उद्धरण चिन्ह ... रिजल, हमें कुछ समय खरीदें। उसे 2 बार पूछने की जरूरत नहीं थी। रिजल ने पहले ही जब शुरू कर दिया था। उद्धरण चिन्ह ... स्फेरा वॉलून आर्केंडेट। उसके पैरों के नीचे प्रकाश फट गया। एक ईथर पारभासी क्षेत्र अस्तित्व में झिलमिलाता है, तेजी से एक चमकते अर्धवृत्त में विस्तार करता है, जिसने समूह को एक उज्ज्वल बाधा में कवर किया। इसकी सतह एक साबुन के बुलबुले की तरह चीरती है, लेकिन स्प्राइट्स के पहले बहिराज के खिलाफ फम को पकड़ती है, जो हताशा के चीखों के साथ इसके खिलाफ पटकती है। 30 सेकंड, रिजाल चिल्लाया, पसीना पहले से ही अपने भौहें पर बना रहा था। मैं इसे केवल 30 सेकंड के लिए पकड़ सकता हूँ। यह अच्छा है, कैलेडवेल। डैनियल में कटौती, उसकी आवाज में तात्कालिकता तेज। मेरे पास एक रास्ता है। मैं इस कदम को बचा रहा था ताफिक के लिए, लेकिन अभी उन्होंने सैकड़ों स्प्राइट्स को बाधा के खिलाफ पंजे पर देखा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। यह एक अच्छी बात है, रेजा ने कहा, उसका शरीर दृश्य आभा के साथ बह रहा है, क्योंकि इसने उसे और उसके ब्लेड दोनों को उज्ज्वल ऊर्जा में मात दी थी। क्या हम कुछ कर सकते हैं? बस मुझे समय खरीदें, डैनियल ने जवाब दिया, आगे बढ़ते हुए और अपनी क्रॉस के आकार की तलवार को जमीन में रोपा। उसकी आंखें आंतरिक संकल्प के साथ भड़क गईं। वास्तव में कितना समय? असाही ने पूछा, पहले से ही अपने कटाना के साथ और मन पंखों को नीली रोशनी के एक टिमटिमाने में अपनी पीठ से फैली हुई थी। जितना आप मुझे दे सकते हैं। कैलेडवेल ने डैनियल की ओर रुख किया, यहाँ तक कि संदेह के एक झिलमिलाहट के लिए अपनी आंखें स्कैन करते हुए। उसे कोई नहीं मिला, ये पर्याप्त था। फिर हम लाइन पकड़ते हैं, कैलेडवेल बढ़ गया। हर कोई, आपको जो कुछ भी मिला है, उसके साथ डैनियल की रक्षा करें। 10 सेकंड, रिजल चिल्लाया। उसकी आवाज मन के खर्च से तनाव में थी। तीनों योद्धाओं ने सिंह, कैलेडवेल, रेजा और असाही में आगे बढ़े। प्रत्येक ने डैनियल और बैरियर एज के बीच एक स्थिति ले ली। स्प्राइट्स कुछ हो रहा था और अधिक उन्मादी हो गया। उनके स्क्रैच धारदार पंजे और कांटे क्षेत्र के खिलाफ हथौड़ा मारते हैं। 6, 5, 4, रिजल ने गिना, नसों को प्रकाश के साथ स्पंदन। रेजा की आभा उज्जवल हो गई। असाही ने कम कर दिया, उसके पंख चिकोटी काट रहे थे। कैलेडवेल ने धीरे धीरे बाहर निकाला, आंखें चमकती हुई सोना। 3, 2, अब बैरियर टूटे हुए कांच की तरह फट गया और नरक उतरा। स्प्राइट्स एक जीवित तूफान की तरह डाला गया। गूंज चटनी हुई, विकृत तन में चिल्लाते हुए। रेजा पतले पंखों ने हवा को काट दिया और कांटेदार पंजे मांस के लिए पहुंच गए। कैलेडवेल उनसे मिलने वाले पहले व्यक्ति थे। एक विस्तृत चाप में एक तिकड़ी के माध्यम से उनके एक्सेलेबुर क्लीविंग चांदी के ब्लेड से हल्की चमकती थी। अपने एक्सेलेबुर के हर स्विंग के साथ 10 या अधिक आत्माओं को मिडेयर में जम गया, गिर गया और फिर बिखर गया। रेजा पहले से ही मध्य स्ट्राइक था। उसकी आभा एक दूसरे सूरज की तरह बह रही थी, जो हर स्प्राइट को बंद कर देती थी जो करीब आने की हिम्मत करती थी। असाही ने अंतराल के बीच जिप किया। उनके मैना विंग्स ने उन्हें सटीक सर्जिकल आंदोलनों में कटा हुआ के रूप में अपने कटा हुआ चापों में ले जाने में उन्हें ले जाया, लेकिन यह अंतहीन था। उन्होंने 10-20 को मार डाला, अभी भी अधिक आया था। उनके पीछे डैनियल अभी भी बने हुए थे, एक हाथ उनकी क्रॉस के आकार की तलवार पर पृथ्वी में दफन। उसकी आंखें बंद हो गईं, होंठ मुंह तैयारी में चलते हुए। पवित्र शक्ति उसके चारों ओर मिस्ट सुनहरे धागे की तरह हवा को बांधती है। बुनाई एक चौड़ी सकल में जमीन के पार टिमटिमाता है। डैनियल, रेजा चिल्लाया, ब्लेड बाकी की तुलना में बड़े स्प्राइट के साथ बंद, इसकी छाल कवच प्रबलित और आंखें लाल चमकती हुई। आप जो भी कर रहे हैं, अब करो। डैनियल ने अपनी आंखें खोलीं, वे एक शानदार रोशनी के साथ चमकते हैं। उसने एक सांस ली और हाथ उठाया, फिर वह बोलता था, उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह शांत हो जाती है। वाचा के रक्त और दिव्य की सांस द्वारा टिल्ड, मैं इस पृथ्वी को सत्य में दावा करने के लिए प्रकाश को अनंत कहता हूँ टिल्ड। छाया पीछे हटने दो, पाप को फिर से शुरू करने दो, बुराई को उन्मैद होने दो टिल्ड। सितारों को गवाह है और हवाओं को याद है टिल्ड। इस जमीन को पता नहीं होगा, कोई अभिशाप नहीं, कोई फाउल डोमिनियन टिल्ड। इस क्षण से जो सब दुष्ट है वह काम जाएगा टिल्ड। के लिए मैं घोषणा करता हूँ, मोस्ट हाई के नाम पर, इस मिट्टी को पवित्र किया जाना है। ये भूमि शुद्ध होने के लिए है। ये सकल पवित्र मैदान बनाया जाना है। उनके पैरों के नीचे की जमीन प्रज्वलित हो गई, लौ के साथ नहीं, बल्कि उज्ज्वल प्रकाश के साथ। डैनियल की तलवार से बाहर की ओर एक अंधा उछाल फट गया, अंडरब्रश और दैवीय आग जैसी जड़ों के माध्यम से फाड़ दिया। प्राचीन सिगिल्स ने पृथ्वी से शानदार सोने में विस्फोट किया, एक विशाल ग्लिफ सकल में बुनाई की जो पवित्र ऊर्जा की एक नब्ज में बाहर की ओर विस्तारित हुई। स्प्राइट्स चिल्लाया, सकल के भीतर वे जल गए, भ्रष्ट मन के कणों में भंग हो गए। उनके मूल शरीर क्षेत्र की पवित्रता का सामना करने में असमर्थ हैं। दूसरों ने मध्य उड़ान को रोक दिया, उनके पंख झुलस गए, उनके रूपों को उजागर किया। जंगल ने ही जवाब दिया, सांस लेने वाले पेड़ चुप हो गए, चिकोटी की लताओं को फिर से बदल दिया गया जैसे कि डर में। यहाँ तक कि हवा में सुनहरा पराग बिखरा हुआ उज्ज्वल पर्ज से भाग गया। एक पल के लिए समय अपनी सांस रोक रहा था, तब बूम, तारांकन, बल्कि एक लहर बाहर की ओर विस्फोट हो गई, परिधि के बाहर किसी भी जीवित स्प्राइट्स को वापस खटखटाया। सकल अब उनके नीचे चमकता है, पवित्र मैदान एक सुरक्षात्मक आभा को विकीर्ण करता है। कोई भी भ्रष्टाचार इसे पार नहीं कर सकता था, कोई छाया अंदर नहीं रह सकती थी। पार्टी अपने केंद्र में खड़ी थी, लेकिन जीवित थी। युद्ध का मैदान अब अकेले नहीं था, ये पवित्र था। भाड़ में जाओ, ये गर्म है, कैलेडवेल चिल्लाया, अपनी त्वचा को धूसा और धूम्रपान करने लगी। उसके फर ने हवा में भारी ऊर्जा के लिए हिंसक रूप से
प्रतिक्रिया व्यक्त की। कैलेडवेल, शिफ्ट वापस। अब डैनियल ने बिना देखे बाहर बुलाया। उनकी आवाज ने अधिकार का वजन उठाया, जो कि बहुत ही जमीन से दिव्य जादू की पल्सिंग से घिर गया था। ये डोमेन मैंने इसे विशेष रूप से ताफिक का मुकाबला करने के लिए बनाया है। वह एक पिशाच है। आप एक वेयरवुल्फ हैं। यह आपको भी जला देगा यदि आप रूपांतरित रहते हैं। आप मुझे बता सकते थे कि पहले। कैलेडवेल ने तड़क भड़क की, पहले से ही शिफ्ट होने लगी। उसका शरीर मुड़ गया और सिकुड़ गया। फर एक लहर में लुप्त हो गया क्योंकि उसने खुद को अपने मानव रूप में वापस करने के लिए मजबूर किया। छाती ने प्रयास से गर्म किया। जैसा कि उन्होंने किया, पवित्र मैदान पूरी तरह से जगह में बंद हो गया। सकल पूरा हुआ। हवा अपने आप में धर्मी रोष के साथ झिलमिलाती है, उज्ज्वल ऊर्जा के साथ मोती है ताकि यह हड्डियों के माध्यम से अपमानित हो। हर सांस पार्टी ने प्रकाश का स्वाद लिया, जैसे आकाश में सांस लेना। डैनियल ने लंबे और धीमे को छोड़ दिया, जिससे शक्ति उसके शरीर में गहराई से बह गई। वह नीचे पहुंचा। तारांकन SCHN के तारांकन और पृथ्वी से अपने क्रॉस सॉवेट को खींच लिया। पवित्र शक्ति का एक झटका फिर से बाहर की ओर फट गया, उसके नीचे जमीन को क्रैक करते हुए, भ्रष्ट चंदवा से पत्तियों को हिलाते हुए। प्रकाश एक दिल की धड़कन के लिए तेज हो गया और फिर स्थिर, शानदार, दमनकारी, दिव्य। वह एक बार आगे बढ़ा। शेष क्रूर स्प्राइट्स जो मुश्किल से बच गए थे, मध्य हवा में जम गए। उनके पंख चिकोटी काटते थे लेकिन फ्लैप नहीं करते थे। उनकी चमकती आंखें ऐसी चीज के साथ चौड़ी हो गईं जिन्हें वे कभी नहीं जानते थे। डर, उद्धरण चिन्ह ... मेरे पवित्र मैदान में कोई भी अशुद्ध प्राणी पैर नहीं लगा सकता है, डैनियल ने घोषणा की, उसकी आवाज कम लेकिन दृढ़। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये कानून था, एक दिव्य उद्घोषणा। तब हवा से ही उन्होंने गठित किया। चमकते हुए क्रॉस पूरी तरह से संघनित पवित्र शक्ति से जाली, एक के बाद एक, एक के बाद एक, डैनियल के चारों ओर हवा में तैरते हुए निर्णय के उज्ज्वल हथियारों की तरह। हर एक शक्ति के साथ स्पंदित, उनकी रूपरेखा तेज और असंभव उज्ज्वल। वे सही शांति में मंडराते थे, प्रकाश से बने घंटियों की तरह गुनगुनाते थे। स्प्राइट्स चीरते हुए बिखरने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर हो गई। डैनियल के हाथ की एक झिलमिलाहट के साथ तारांकन एफूज तारांकन क्रॉस लॉन्च किया गया, द डिवाइन स्पीयर्स की तरह हवा के माध्यम से भ्रष्ट स्प्राइट्स मिड फ्लाइट के माध्यम से छेदना। एक एक करके वे मान के हानिरहित कणों में विघटित हो गए। सफाई और अनमेद। एक बार फिर मौन गिर गया। जंगल तरस गया। युद्ध के मैदान में अब चुनाव नहीं हुआ था, ये डैनियल का था। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, पहली मंजिल, VL, अध्याय 406, पहली मंजिल, VL। जिस तरह अंतिम स्प्राइट को पवित्र प्रकाश द्वारा छेद दिया गया था और चांदी की धूल के एक झिलमिलाहट में गायब हो गया, केवल एक जादू के पत्थर को पीछे छोड़ दिया। एक रंबल ने अपने पैरों के नीचे जड़ों को हिलाया। हवा में गोल्डन धुंध ने अचानक विकृत हो गया, जैसे कि वास्तविकता ने खुद को अभी भी बने रहने से इनकार कर दिया। दमनकारी मिठास वापस आ गई, अब एक नई खुशबू के साथ दागी गई। इत्र में नकाबपोश, भ्रष्टाचार से शहद को दही। डैनियल की सांस उसके गले में फंस गई। वह इसे महसूस कर सकता था। कैलेडवेल की प्रवृत्ति फिर से चिल्लाया, उद्धरण चिन्ह ... कुछ आ रहा है। पेड़ों ने कराहते हुए, अस्वाभाविक रूप से अंदर की ओर झुकते हुए, जैसे कि एक अंधेरे गुरुत्वाकर्षण की ओर खींच लिया। एक बार जो लताएं पवित्र मैदान से भाग गई थीं, अब उसके किनारे पर घायल हो गए, जैसे कि घायल जानवर हड़ताल करने की तैयारी कर रहे थे। फिर वह दिखाई दी, जमीन के ठीक ऊपर तैरते हुए, एक विशाल, खोखले बाहर पेड़ की मूर्छाल से उभरता हुआ स्प्राइट झुंड मैट्रन। वह एक स्प्राइट के लिए लंबा था, लगभग मानव आकार, लेकिन उसका शरीर नश्वर से दूर था। सौंदर्य और क्षय का एक भयावह सम्मिलन। उसका आकृति क्रिस्टलीय हरे रंग के पंखों के साथ झिलमिलाती, फटा और चमकती हुई चमकदार रूप से दागी कांच की तरह फायरलाइट में पकड़ा गया। उसके धड़ को छाल के कवच में लपेटा गया था, जो कि जीवित था जैसे कि जीवित था, और उसकी पीठ से कीट के पैर जैसे कांटेदार अंगों को फट गया। चिकोटी करना, लोभी, कुछ अनदेखी के लिए पहुंचना। उसका चेहरा अभी भी स्प्राइट का एक निशान बोल करता है जो वह एक बार था, सुरुचिपूर्ण और फी, लेकिन ये बर्बाद हो गया था कि वह क्या बन गई थी। उसकी आंखें बीमार सोने से जल गईं, प्रत्येक झपकी के साथ बेईमानी से मैना लीक हो गई। उसका मुंह एक मुस्कान में बहुत चौड़ा हो गया, बहुत टूट गया। वह डैनियल के डोमेन के ठीक बाहर मंडराया। उसके पैरों के नीचे की जमीन ने उसकी उपस्थिति को खारिज कर दिया, जहां उसकी दूषित मैना ने पवित्र जमीन के किनारे को छुआ। फिर वह बोली, उसकी आवाज नहीं आई ध्वनि, लेकिन मन में एक कानाफूसी के रूप में, इसके नीचे हजारों चिट्ठी आवाजों के साथ स्तरित। तुम मेरे गर्भ को उतारा, तुम मेरे झुंड को जहर देते हो, तुम हरे रंग के पालने को जलाओ, प्रकाश के साथ जो यहाँ नहीं है। डैनियल ने अपनी तलवार को फिर से उठाया, उसके पीछे उज्ज्वल क्रॉस हो गया, जो गर्म चमकती है, जो लघु सूर्य की तरह ऊर्जा के साथ क्रैचिंग करता है। उद्धरण चिन्ह ... मैं पवित्रता करता हूँ कि आप क्या अपवित्र हैं। मैट्रन चीख गया, एक भेदी मानसिक वेल जो हवा को विभाजित करता है और पेड़ों से छाल को फटा। उसका स्क्रैच सिर्फ एक ध्वनि नहीं था, यह एक अभिशाप था, एक हेक्स जो जंगल के माध्यम से सड़ांध की तरह एक झटके की तरह है। पेड़ चिल्लाए, पत्तियां कल और काली मिडियर, लताओं ने नागुन, कांटेदार और जंगली की तरह लुढ़ी, पार्टी की ओर धमाकेदार गति के साथ। हड़ताली, कृपया कॉल पर बने रहें। कैलेडवेल गर्जना करते हैं, इंटरसेप्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलिबुर ने डैनियल के पवित्र मैदान के अंदर स्नान किया था, पवित्र प्रतिरोध के साथ चमकते हुए, क्योंकि वह दाखलताओं की पहली लहर के माध्यम से क्लीव था। असाही ने अपने मैना विंग्स के एक एकल बीट के साथ हवा में लॉन्च किया। उसका रूप स्टील और नीले रंग की रोशनी का एक धब्बा था। आइए देखें कि क्या वह खून बहा सकता है। उनके कटाना ने मैट्रन के एक फ्लाइंग अंगों में से एक के साथ टकराया, जो कि जमीन से टकराने के बाद काली छाल के एक हिस्से को काटता था और धमाकेदार होता था। रेजा, डैनियल के बगल में लंबे खड़े होकर अपने पैरों को लंगर डाला, क्योंकि उसकी तलवार आभा के साथ स्पंदित थी। हम इसे खत्म करते हैं अब। तब उनके पीछे से एक परिचित आवाज निकल गई, चिंता मत करो दोस्तों। रिजाल की आवाज अब स्थिर थी, सांस वापस आ गई। उन्होंने अपने कर्मचारियों को ऊंचा उठाया, गोल्डन आर्क्स में उनके चारों ओर हल्की घूमती हुई। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने अपने कर्मचारियों को जमीन में पटक दिया। बूम, तारांकन, डैनियल के पवित्र मैदान के ठीक पीछे सुरक्षा का एक दूसरा क्षेत्र खिलता है। यह एक स्तरित अवरोधक रन और रक्षात्मक धागे से बुना हुआ है, जो लगातार प्रोजेक्टाइल और शॉकवेव्स को इंटरसेप्ट करने के लिए शिफ्टिंग करता है। अचानक डैनियल के डोमेन के किनारे से फिसलने वाली हर बेल ने हानिरहित स्पार्क्स में विस्फोट करते हुए अदृश्य दीवारों में पटक
दिया। मैट्रन ने एक निराशाजनक स्क्रैच को बाहर कर दिया। उसके कांटेदार अंक पंजे और भाले में बदल गए, मिडेयर को फिर से आकार दिया। उसने अम्लीय बीजाणुओं की एक वॉली लॉन्च की। उसके पंख एक बार फड़फड़ा रहे थे और उसने आगे गोली मार दी। वह चार्ज कर रही है, रेजा ने चेतावनी दी। कैलेडवेल ने अपने मध्य चट्टान को रोक दिया। उनके हथियार प्रकाश के एक विस्फोट में टकरा रहे थे और मैना को भ्रष्ट कर दिया। छाल और रक्त ने उड़ान भरी क्योंकि उसने उसे क्रूर बल के साथ पीछे धकेल दिया, केवल उसके अंगों के लिए टेंड्रिल्स में विभाजित करने के लिए और उसके ब्लेड के चारों ओर लपेटने के लिए। उसने अपना मुंह खोला और उसमें से कच्चे भ्रष्टाचार का एक विस्फोट डैनियल की ओर बढ़ गया। डैनियल ने फ्लिंच नहीं किया। उन्होंने एक शब्द भी फुसफुसाया, लक्स। उसके पीछे के क्रॉस ने जवाब दिया, तारांकन एफवुश, तारांकन। उन्होंने प्रज्वलित किया और आगे बढ़े। उसके सामने एक उज्ज्वल ढाल की दीवार बनाए। भ्रष्टाचार मारा और विघटित हो गया। जादू की कच्ची दिव्यता द्वारा उपभोग किया गया। डैनियल की आवाज युद्ध के मैदान में शांत और कमांडिंग में हुई। आगे बढ़ो, मैं जमीन को शुद्ध रखूंगा। समय के बारे में असाही मुस्कुराया, एक फ्लैश में गायब हो गया और मैट्रन के ऊपर फिर से प्रकट हो गया। ब्लेड चमक, चलो उसके पंखों को क्लिप करें। असाही ऊपर से नीली बिजली के बोल्ट की तरह कबूतर। चांदी की रोशनी के एक फ्लैश में मैट्रन के पंखों में से एक के माध्यम से उनके ब्लेड ने सच किया, क्लीविंग। विच्छेदित विंग हवा के माध्यम से सर्पिल राख में भंग कर दिया। मैट्रन चिल्लाया, दर्द में नहीं बल्कि क्रोध में। वह बेतहाशा उड़ गई, कैलेडवेल में पटक दी और उसे वापस फेंक दिया। उसने मिडेयर को घुमाया, काली आग की तरह उसके घाव से डाक एनर्जी उसके शरीर को दोषी ठहराया। जोड़ों को अप्राकृतिक कोनों में तड़कते ही उसके आकार में मोड़ना और टूटना शुरू हो गया। डैनियल की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उद्धरण चिन्ह ... वह बदल रही है। हवा में चमक मंद हो गई। पवित्र शक्ति थोड़ी पीछे हट गई। मैट्रन के भ्रष्टाचार पर प्रतिक्रिया करते हुए एक नई ऊंचाई तक पहुंच गई। तब जंगल की मृत्यु हो गई। आसपास के पेड़ तुरंत मुरझा गए। उनकी छाल खुर, जड़ें खुद पर कलिंग। सभी मन उसके शरीर में एक ब्लैक होल की तरह खींचा गया था। शक्ति उसका रूप बाहर की ओर फट गया, एक चिटिनल शेर की तरह उसे लपेटते हुए विले एनर्जी का एक पल्सिंग कोकून। रेजा ने वापस कदम रखा। यह अच्छा नहीं है, असाही उतरा। ब्लेड धूम्रपान, क्या हमने उसे मजबूत बनाया है? दरार कोकून अलग हो गया। जो कुछ भी उभरा वह अब एक स्प्राइट नहीं था। मैट्रन कुछ और बन गया था, कुछ राक्षसी। उसका नया रूप अब आसानी से दोगुना उनकी ऊंचाई। उसके पंखों को सड़ने वाले रेशम के विशाल जाले से बदल दिया गया था, जो चमकते कांटों के साथ लाया गया था। उसके अंग रेजर ब्लेड वाली शाखाओं में लंबे हो गए थे। उसकी छाल शरीर अब कवक के विकास के साथ बख्तरबंद था, जो बीजाणुओं के साथ स्पंदित था। उसकी पीठ से अंडे में स्पंदित सूजन और फुहार फटने के लिए तैयार। उसका चेहरा चला गया था, एक गैपिंग माउथ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो उसके सिर पर लंबवत खुल गया, जिससे हड्डी की धारों से बने दांतों की पंक्तियों का पता चला। उद्धरण चिन्ह ... तुम मेरे बच्चों को जलाओ, मैं तुम्हें अपने में दफन करूंगा। एक चीख के साथ उसने अपने पंजे को जमीन में पटक दिया। अंडे खुल गए। उसके शरीर से दर्जनों कम स्प्राइट्स डाले गए, पहले की तुलना में अधिक मूल, तेज। वे बेतहाशा, नफरत और उन्माद पर उच्च थे। यहाँ ये है, डैनियल ने चुपचाप कहा, अपने ब्लेड को फिर से उठाते हुए। हर कोई ड्रेस कैलेडवेल एक विभाजित भौं से चल रहा है। साइड में स्पैट और एक्सेलिबुर को पड़ा। हम बहुत दूर आ गए हैं, हम यहाँ नहीं गिरते हैं। बैरियर अभी भी पकड़े हुए है। रिजल चिल्लाया, मन की उछाल और थोड़ी पवित्र शक्ति के साथ बाधा को मजबूत किया। तब ज्वार को चालू करते हैं, रेजा ने कहा। वह अपनी आभा भड़क गया। असाही, उच्च जाओ, मैं कम जाता हूँ। डैनियल, जो आपने शुरू किया उसे खत्म करें। डैनियल ने सिर हिलाया। उसने अपनी तलवार को अपनी छाती के करीब खींच लिया और फिर से फुसफुसाया, इस पवित्र मैदान को निर्णय लेने दो। पृथ्वी पर ग्लिफ एक नए गठन में सर्पिलिंग शिफ्ट हो गया। उसके पीछे क्रॉस कई गुना बढ़ गया, चमकदार भी चमकीला। और जैसा कि मैट्रन ने लस लिया, उसका झुंड मौत की लहर की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भ्रष्ट मैट्रन आगे बढ़ा। उसके मुड़ अंग भाले की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वह अपने बच्चों का शोक मनाने वाली मां के रूप में नहीं, बल्कि एक ईश्वरविहीन भूसी के रूप में पवित्रता से पागल हो गई। वह फिर से कभी नहीं छू सकती थी। डैनियल चमकते हुए पवित्र मैदान के केंद्र में दृढ़ था। आंखें उसके सामने घृणा पर बंद हो गईं। उसके पीछे के क्रॉस एक आदर्श अंगूठी में मंडराते थे, अब 12, हर एक स्वर्ग के दिल की धड़कन की तरह। स्पंदन, ये भूमि भ्रष्ट करने के लिए तुम्हारी नहीं थी। डैनियल ने फुसफुसाया, अपनी तलवार को ऊंचा उठाकर। हवा अभी भी हो गई। प्रकाश बर्फ की तरह गिरने लगा, सुनहरा, नर्म, अंतहीन। ग्लिफ्स तब तक उज्जवल हो गए जब तक कि वे खुद को पृथ्वी में नक्काशी नहीं करते, स्थायी रूप से पत्थर में खोदते थे। रेजा नीचे से मैट्रन के अंगों से भिड़ गया, उसे ब्रूट फोर्स के साथ बंद कर दिया। असाही ने ऊपर से हड़ताल की, उसके रेशम वेब्स और पंखों वाले द्रव्यमान के माध्यम से फाड़ दिया। कैलेडवेल खून से सना हुआ और मुस्कुराते हुए, झूलते हुए कम स्प्राइट्स के माध्यम से धराशायी हो गया, जिससे डैनियल के रास्ते को सरासर क्रोध और स्टील के साथ साफ किया गया। और फिर डैनियल ने अपने ब्लेड को नीचे की ओर मारा। इस भूमि को साफ करने दो, इस राक्षस को आंका जाने दो, दिव्यता को उतरने दो। अब अंतिम निर्णय, गर्भगृह का भाला 12 क्रॉस शुद्ध पवित्र शक्ति के एक एकल विशाल लांस में विलय हो गया। एक भाले के रूप में, एक पेड़ के तने के रूप में चौड़ा और आकाश के रूप में लंबा। ये युद्ध के मैदान के ऊपर मंडराता है, एक महाद्वीप से भ्रष्टाचार को जलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा के साथ क्रैकिंग। मैट्रन ने उसके सिर को चीखने के लिए उठाया। बहुत देर हो चुकी है। क्राकून, तारांकन गर्भगृह का भाला गिर गया। इसने उसके मृत केंद्र को मारा, उसके राक्षसी शरीर के माध्यम से छेद कर स्वर्ग की तरह एक ध्वनि के साथ खुला। प्रकाश की एक किरण आकाश की ओर फट गई, ऊपर के बादलों को विभाजित करती है और रियल गेट में चमकती है। मैट्रन विस्फोट नहीं हुआ, वह जल गई, धीरे धीरे, चुपचाप, अंदर से बाहर से विघटित होकर उसका शरीर सफेद राख में उतारा। उसका झुंड उसके साथ गिर गया, लहरों में वाष्पित होने वाले कम स्प्राइट्स के रूप में। दिव्य उपस्थिति बाहर की ओर विस्तारित हुई। चुप्पी लौट आई। लड़ाई थी ऊपर। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 407 पहली मंजिल VLL। जैसे जैसे प्रकाश फीका होता गया, जंगल चुप रहे। पवित्र जमीन एक नर्म सुनहरी चमक के लिए मंद हो गई। अब भूमि का हिस्सा शुद्ध और धन्य है। जहां मैट्रन एक बार खड़ा था, केवल 3 वस्तुएं बनी रहीं, चमकती हुई, भ्रष्टाचार से अछूता। एक बड़ा चमकदार जादू का पत्थर, संघनित मन के साथ, एक मानव हृदय का आकार। इसकी ऊर्जा दुनिया के साथ समय में स्पंदित हो गई, मंत्र या हथियार के लिए एक आदर्श।
उत्प्रेरक, दूसरा एक अंतिम रन है। यह उनके कब्जे में अन्य 2 रन के रूप में झिलमिलाते हुए मान्यता में स्पंदित हो गए। अंतिम एक छोटा दांतेदार अवशेष है। यह एक टूटे हुए दिव्य मास्क के हिस्से की तरह लग रहा था, किनारों पर काला कर दिया गया था लेकिन फिर भी प्राचीन शक्ति के साथ गुनगुना रहा है। ये दूसरों की तरह चमक नहीं था। यह एक आवाज में धीरे से फुसफुसाया जो मानव, जानवर या आत्मा नहीं थी। कैलेडवेल ने पहले संपर्क किया। उनकी वृत्ति ने बेचैनी के साथ चिल्लाया। जैसे जैसे उसने इसे उठाया, हवा ठंडी हो गई, तापमान में नहीं बल्कि उपस्थिति में, जैसे कि दुनिया ने उसके कृत्य को देखा हो। असाही ने उसके बगल में कदम रखा, सावधानी से देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह क्या है कैलेडवेल? कैलेडवेल ने इसे अपने हाथ में घुमाया जो कि बर्बाद हो चुके मास्क के टुकड़े को घूरता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता, सिस्टम ने नहीं किया। एक आवाज ने उसे काट दिया। ये कुछ कीमती है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूरी पार्टी ने गठन हथियारों को खींचा। डैनियल ने तुरंत एक उज्ज्वल क्रॉस को बुलाया। रेजा की तलवार आभा के साथ बढ़ी और असाही के मैना विंग्स चौड़े हो गए। यहाँ तक कि रिजाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कर्मचारियों को उठाया। उन्होंने पेड़ों को स्कैन किया। कुछ भी नहीं। किसने कहा कि? डैनियल ने पूछा। टोन शार्प। वाह टिल्डर आसान टिल्डर। आवाज में आराम किया गया। यहाँ तक कि चकित हो गया, लेकिन ये किसी को भी नहीं देख सकता था जिसे वे देख सकते थे। अभी तक नहीं। फिर चेतावनी के बिना हवा झिलमिलाती थी, जैसे दुनिया के बीच घूंघट झपकी। और फिर वह बस वहां था, मानो वह हमेशा से रहा हो। कैलेडवेल से 5 फीट की दूरी पर नहीं, थोड़ा झुकते हुए कि उसके होठों पर आधे मुस्कुराहट का आघात। यह मैं हूँ। इतना गंभीर क्यों? एक पल के लिए कोई भी स्थानांतरित नहीं हुआ। रेजा नहीं, डैनियल नहीं, असाही नहीं, कैलेडवेल भी नहीं। हालांकि उसके पो उसके एक्सेलेबुर के मोड़ के चारों ओर सफेद हो गए थे। स्ट्रेंजर की टकटकी कैलेडवेल के हाथ में टूटे हुए अवशेष को गिरा दी। उनका स्वर आकस्मिक था, बहुत आकस्मिक था। इस बात को उन्होंने कहा, आवाज चिकनी, एक वजन ले जाती है जो उसके चंचल आचरण से मेल नहीं खाता था। देवत्व का एक टुकड़ा, वह टुकड़ा जो आप पकड़े हुए हैं। यह एक बार एक भगवान का था जिसने अपना नाम छोड़ दिया। एक भूल गए भगवान। मौन। कुछ टूटने से पहले जिस तरह की चुप्पी आती है। कैलेडवेल की पकड़ शिफ्ट हो गई। जटिल, लेकिन बता रहा है। उसका रुख अपनी सीमा तक खींचे गए एक बोवस्ट्रिंग की तरह था। आप, उनकी आवाज ने एक ऑक्टेव को गिरा दिया। किसी न किसी, शांत, खतरनाक। तुम कहाँ बकवास हो? FIK। तनाव तड़क गया। नाम एक ब्लेड की तरह हवा के माध्यम से काट दिया। रेजा थोड़ा सा फुलाया, असाही के पंखों को घुमाया। रिजल ने अविश्वास में झपकी ली। तौफिक ने तब अवशेष से कैलेडवेल तक अपनी टकटकी लगाई। हो मुझे, उन्होंने कहा, लगभग मासूमियत से, अपने सिर को झुकाकर एक बिल्ली की तरह कुछ ऐसा खेलते हुए पकड़ा जाना चाहिए। मैं हमेशा यहाँ रहा हूँ, तौफिक ने कहा, आंखें कुछ अजीब के साथ चमक रही हैं। देखना, सबसे अच्छे स्थान से, हमेशा यहाँ, और आप बस देख रहे थे जब हम लगभग उस चीज का भोजन बन गए। कैलेडवेल ने बोला, आवाज विश्वासघात के साथ धरती है। क्या नरक, फिक? तौफिक ने गहराई से आहें भरी, फिर अपने चचेरे भाई पर अतिरंजित झुंझलाहट के साथ अपनी आंखें घुमाईं। लेकिन तुम मर नहीं गए, है ना? उसने जवाब दिया, जैसे कि सब कुछ बहाना हो। मैंने एक कारण के लिए आप 5 को चुना। मुझे आपकी क्षमताओं पर भरोसा है। बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है। आपको लगता है कि मैं सिर्फ चुप रहूंगा अगर मुझे पता था कि आप मर जाएंगे? उसने झांसा दिया। कृपया, अगर ऐसा हुआ तो दादी शायद अब मुझसे बात नहीं करेगी। दादी के आकस्मिक उल्लेख ने एक संक्षिप्त चुप्पी अर्जित की। कैलेडवेल की आंख मुड़ गई, जबकि अन्य बस घूरते थे, अनुमति के इंतजार के बिना। तौफिक आगे पहुंच गया और कैलेडवेल के हाथ से टुकड़ा को गिरा दिया। ये थोड़ा झिलमिलाता था क्योंकि यह उसकी हथेली को छूता था। उसकी उपस्थिति के जवाब में बेहोश हो जाता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम टिल्डर दिलचस्प टिल्डर। वह बड़बड़ाया, इसे धीरे धीरे पलटते हुए। उसका स्वर कुछ और अधिक केंद्रित में बदल गया। उनकी चंचल अभिव्यक्ति वापस आ गई क्योंकि उन्होंने उन्हें वापस देखा। तुम लोग यहाँ आओ। 5 ने आदान प्रदान किया। तनाव अभी भी हवा में लटका हुआ है, लेकिन जिज्ञासा अब संदेह से आगे निकल गई। असाही ने अपना सिर झुकाकर पहले आगे बढ़ा। यह क्या है मास्टर? कुछ अच्छा? तौफिक मुस्कुराया। इसे अच्छा कहना बिल्कुल सही है। उन्होंने अवशेष को ऊंचा रखा। इसकी चमक थोड़ा तेज हो गई। मैं इसका उपयोग आप 5 को मजबूत बनाने के लिए करने जा रहा हूँ। रेजा ने उसकी आंखें संकुचित कर दी। वह चीज ऐसा कर सकती है? टॉफी की अभिव्यक्ति बस थोड़ी सी सीधे नहीं, लेकिन हाँ, आखिरकार ये बात। उसने अपनी उंगलियों के बीच का टुकड़ा बदल दिया और फिर इच्छाशक्ति की एक बेहोश नाड़ी के साथ मुखौटा का टुकड़ा प्रकाश के चमकते कणों में टूट गया। धीरे धीरे हवा में घूमता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये ईश्वरत्व का बीज है। इस दुनिया के भूले हुए भगवान ने एक बार जमीन को आशीर्वाद देने के लिए क्या बचा है? मैट्रन ने इसे अवशोषित कर लिया। यही वजह है कि वह इतनी शक्तिशाली, मजबूत हो गया, यहाँ तक कि पवित्र क्षेत्र को भी ताना देने के लिए। लेकिन अब उसने अपना हाथ बंद कर लिया। कण अपनी हथेली में इकट्ठा हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब ये तुम्हारा है। हवा उनके चारों ओर झिलमिलाता है। बीच से प्रकाश 5 उज्ज्वल धागों में विभाजित होता है। प्रत्येक उनमें से एक की ओर बहता है। डैनियल पलक झपकते ही प्रकाश उसकी छाती में गुजरा। हम यह महसूस कर सकते हैं। एक प्रतिध्वनि। रिजल बड़बड़ाया, जैसे ये है मेरे मन को ट्यूनिंग। कॉल्टवेल ने ग्रूट किया, थोड़ा पीछे हट गया। लगता है कि कुछ मेरी प्रवृत्ति के माध्यम से खुदाई कर रहा है। असाही ने धीरे से बाहर निकली। उसकी आंखें चमक रही थीं। यह सिर्फ शक्ति नहीं है, ये संभावित है, मेरी आत्मा में खुलने वाले एक दरवाजे की तरह। तौफिक ने बेहोश मुस्कुराया। बिल्कुल, यह आपको रात भर देवता नहीं बनाएगा, लेकिन इसने संभावना रोपाई की। ये रास्ते पर एक कदम है। रेजा ने अपनी बाहों को पार किया। अब हमें क्यों दे दो? इसे अपने लिए क्यों नहीं रखें? सिर्फ एक झिलमिलाहट के लिए, एक दिल की धड़कन से कम। तौफिक की आंखें मंद हो गईं। क्योंकि मैं पहले से ही एक भगवान हूँ, याद है? उन्होंने कहा कि एक मुस्कुराहट के साथ। यह मेरे लिए नहीं है, आप लोगों ने इसे पाया, इसलिए यह आपका है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह टिल्डा, तुम सही हो। रेजा अजीब तरह से हंसते हुए, उसके सिर के पीछे रगड़ते हुए। जब से वे बच्चे थे तब से वह तौफिक को जानते थे। उसके बगल में लड़े, उसके बगल में ब्लीड, लेकिन अभी पहली बार उन्होंने उनके बीच की खाई को महसूस किया। दोस्ती में नहीं, बल्कि किसी और चीज में, कुछ अमूर्त, एक उपस्थिति, एक वजन। जैसे तौफिक एक स्तर पर खड़े थे, वे देख सकते थे, लेकिन काफी पहुंच नहीं। तौफिक ने धीरे से मुस्कुराया, रेजा के परिचित इशारे पर अपना सिर झुका दिया और जैसे कि क्यों पर
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बधाई हो, आपने देवत्व का टुकड़ा बीज को अवशोषित कर लिया है। प्रभाव योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वाह टिल्डे, ये बात असली सौदा है, असाही ने कहा, आंखें प्रशंसा के साथ चौड़ी हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। धन्यवाद मास्टर, टोकुगवा परिवार इस ऋण को कभी नहीं भूल पाएगा। इसका उल्लेख न करें, ताओफिक ने एक श्रग के साथ जवाब दिया। मैंने इसे अपने लाभ के लिए भी किया, नाटकीय होने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे स्वीकार करें कि यह क्या है। मुझे पता नो, रिजाल बड़बड़ाया, अजीब तरह से शिफ्टिंग करते हुए उन्होंने चमक प्रणाली संदेश को देखा। मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसके योग्य हूँ। आप जानते हैं कि मैंने अतीत में आपके साथ क्या किया था, इसलिए जैसे शायद मुझे नहीं करना चाहिए। आपने कुछ भी नहीं किया रिजाल, ताओफिक ने धीरे से कटौती की, लेकिन दृढ़ता से। मैंने किया आपके लिए और आपके परिवार के लिए, और यह आपकी गलती नहीं थी, इसलिए उस वजन को ले जाना बंद करें, बस इसे स्वीकार करें। उसने इसे और आगे नहीं बढ़ाया, वह रिजाल को अच्छी तरह से जानता था कि बाकी को छोड़ दिया। फिर वह रेजा की ओर रुख किया। रेजा द रनस, ओ यकीनन। रेजा ने 3 चमकते पत्थरों को सौंप दिया। यहाँ धन्यवाद। टॉफिक ने उन्हें एक चिकनी गति में जेब कर दिया। फिर टोन को बदलने के बिना उन्होंने कहा, आपका साहसिक कार्य यहाँ समाप्त होता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हो कैलेडवेल ब्लिंक, हम दूसरी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हैं, अब क्यों रुकें। टॉफिक की अभिव्यक्ति स्थानांतरित हो गई। नर्म अफसोस ने अपने दिव्य शांत को छाया दिया। पहली मंजिल का बॉस आप लोगों को संभालने के लिए बहुत कठिन है, उन्होंने कहा। मुझे गलत मत समझो, यह मेरे बारे में नहीं है कि आप नीचे देख रहे हैं। यह मेरे पास है जो मिसकराया है। मैंने टॉवर के अंशांकन को कम करके आंका है। आपको लड़ाई देखने से यह स्पष्ट हो गया है, पावर स्केलिंग बंद है, रास्ता बंद है, तो आप इसे संभालने जा रहे हैं अकेले, मेरे दोस्त। डैनियल ने पूछा। हाँ, टॉफिक ने सिर हिलाया। मुझे खुद सब कुछ जांचने की जरूरत है, एक बार में एक मंजिल। एक बार जब मैं प्रत्येक परत को समझता हूँ तो मैं आकलन करूंगा और यदि आवश्यक हो तो कठिनाई को ठीक कर दूंगा। इस मंजिल को साफ करना बहुत कठिन था, तो हमारा हिस्सा यहाँ समाप्त होता है। कैलेडवेल ने फिर से पूछा, टोन अपचनीय। टॉफिक ने एक धीमी क्षमा प्रार्थी नोट दिया। मुझे क्षमा करें, लेकिन हाँ, ये यहाँ समाप्त होता है। कैलेडवेल ने एक लंबी थकी हुई आह भरी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भगवान का शुक्र है, यदि दूसरी मंजिल इससे भी बदतर है तो मैं एक अच्छी झपकी लेता हूँ। टॉफिक ने चकराया, फिर उसका हाथ लहराया। 5 सरल दिखने वाले पाउच पतली हवा से बाहर निकलते हैं, धीरे से उनके प्रत्येक हाथ में तैरते हैं। यह असाही ने पूछा, उसे पकड़े हुए। एक जादू थैली, टॉफिक ने समझाया। ये कुछ भी स्टोर कर सकता है। मैंने उन्हें पहले से ही उन जादू के पत्थरों से भर दिया है जो आप याद करते हैं। उन्हें समझदारी से उपयोग करें, वे आपके मैना कोर को मजबूत कर सकते हैं, हथियारों को अपग्रेड कर सकते हैं और बहुत कुछ। उन्हें बर्बाद न करें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये छोटी सी बात उतना ही कर सकती है। असाही ने खौफ में म्यूट कर दिया। अद्भुत। टॉफिक फिर से मुस्कुराया, इस बार नर्म। फिर उसने एक आखिरी बार अपना हाथ उठाया। तारांकन एफूश। 5 चमकते पोर्टल उनके चारों ओर खुल गए, चुपचाप गुनगुनाते हुए, उनकी ऊर्जा स्थिर और आमंत्रित। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप इनके माध्यम से लौट सकते हैं, उन्होंने कहा, आवाज कोमल लेकिन निरपेक्ष। फिर वह अपने चचेरे भाई की ओर मुड़ा। ओह ठीक है कैलेडवेल, दूसरों को बताएं कि मैं थोड़ी देर से वापस आऊंगा। हे टिल्डा। कैलेडवेल ने सूंघा। हाँ, मरो मत फ्रीक। समूह एक लंबे समय के लिए वहां खड़ा था, उनमें से कोई भी स्थानांतरित करने के लिए काफी तैयार नहीं था। पोर्टल्स धीरे धीरे झिलमिलाता स्वागत करते हुए अंतिम। वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे यह एक विदाई थी, मौत या भाग्य से सील नहीं किया गया, लेकिन एक परिवर्तन द्वारा जाली। टॉफिक अब केवल उनके कॉमरेड, उनके दोस्त, उनके लापरवाह केंद्र नहीं थे। वह कुछ बड़ा हो गया था, और ऐसा करने में कुछ अकेला। हवा भारी थी, उदासी के साथ नहीं, लेकिन शांत वजन के साथ जो वे नहीं कह सकते थे। कैलेडवेल और डैनियल के लिए दर्द गहरा कट गया। उन्होंने जीवित रहने के लिए अपने सबसे मजबूत कार्ड जलाए थे। डैनियल का पवित्र मैदान, वह डोमेन जो उसने रक्त, विश्वास और इरादे के साथ बनाया था, उसे लड़ाई को समाप्त करना चाहिए था। और फिर भी यह मुश्किल से लाइन आयोजित किया, ये सोचने के लिए कि क्या परे झूठ बोल सकता है। निराशा डैनियल की छाती में बदल गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कैलेडवेल की उंगलियां उनके एक्सेलिबर के चारों ओर कस गईं, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। चुप्पी काफी बोलती थी। एक एक करके उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। असाही ने एक सम्मानजनक धनुष दिया, आंखें पहले से कहीं ज्यादा तेज, दृढ़ थे। रिजल ने एक शांत धन्यवाद की पेशकश की, उसकी आवाज अपराध और कृतज्ञता के साथ थी। रेजा ने उसे एक नजर दिया, अलविदा नहीं, बस एक वादा कि वे फिर से मिलेंगे। और फिर डैनियल आया, वह अपने पोर्टल की ओर मुड़ गया, बस एक कदम दूर हो गया। ओह डैनियल। टॉफिक की आवाज ने हवा को एक मुस्कुराहट की तरह काट दिया जिसे आप सुन सकते थे। डैनियल ने अपना सिर तेजी से घुमाया। क्या? टॉफिक मुस्कुराया। तुम्हारी वह कदम, पवित्र मैदान, यह अच्छा है, सुंदर, यहाँ तक कि, लेकिन दुख की बात है, वह चकित हो गया। यह मुझ पर काम नहीं करेगा। डैनियल का जबड़ा बंद हो गया। आप, और इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, इससे पहले कि वह शाप दे सके या हंस सके या स्पष्टीकरण की मांग कर सके, वे चले गए थे, प्रकाश से निगल लिया, एक एक करके। टॉफिक को अकेला छोड़कर। कोई पदयात्रा नहीं, कोई शोर नहीं, कोई उत्सव नहीं, केवल एक जंगल की फुसफुसाते हवा, अंत में शांति, और एक भगवान जिसने अभी अभी सभी का सबसे अकेला रास्ता शुरू किया था। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले पर जैकपॉट इन। अध्याय 408, होप प्रोटोकॉल। उसके सभी दोस्तों को पोर्टल्स में गायब होते देख टॉफिक ने थकावट से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के वजन से धीरे धीरे सांस छोड़ दिया। वह अब एक युद्ध के मैदान के दिल में अकेला खड़ा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सिस्टम, उन्होंने चुपचाप कहा, आप अनंत टॉवर में प्रत्येक मंजिल के स्तर को कैसे निर्धारित करते हैं? क्या पर आधारित है? यह उस दुनिया में निवासियों की संख्या पर आधारित है, मास्टर। ये सभी सक्रिय दायरे गेट्स में सबसे कम है। हे टिल्डा, तो यह ऐसा था, मैं देखता हूँ। टॉफिक ने आह भरी, उसके चेहरे पर एक हाथ खींचकर। यह मेरी गलती है, मैंने एक विशिष्ट आदेश नहीं दिया। फिर अधिक निर्णायक रूप से, सिस्टम, फिर से लिखना प्राधिकरण खोलें, डिंग, पुनर्लेखन प्राधिकरण को खोलना, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, डिंग, स्वागत है, वास्तुकार, रियलिटी स्क्रिप्ट, अर्थ, विललाइन, अनंत टॉवर, वर्तमान संपादक, टॉफिक। जंगल उसके चारों ओर घुल गया, हिंसक रूप से नहीं, बल्कि एक सुशोभित उग्रता के साथ।
पेड़ चमकते, ग्लिफ के तार बन गए, मिट्टी कोड की फ्लोटिंग लाइनों में फीकी पड़ गई। स्प्राइट झुंड मेट्रॉन का शरीर पहली मंजिल के माना मिनी बॉस गड़बड़ झिलमिलाता ब्लॉकों में टूट गया, फिर उसके सामने फ्रेम द्वारा खुद को फ्रेम का पुनर्निर्माण किया। सब कुछ डेटा था, संपादन योग्य, उत्परिवर्ती। तौफिक ने देखा जैसे कि सिस्टम ने इलाके और युद्ध के इतिहास को संसाधित किया। उद्धरण चिन्ह ... अच्छा, कम से कम यह एक काम कर रहा है। उसने हाथ उठाया। प्रकाश ने अपनी उंगलियों को अधिकार से बने डिजिटल पेन की तरह घेर लिया। उद्धरण चिन्ह ... चलो फिर से लिखना शुरू करते हैं। समझा, अपने आदेश की प्रतीक्षा। वास्तुकार, विषय अनंत टॉवर। मुझे विषय सेटिंग दिखाओ। लोडिंग टॉवर पैरामीटर, वर्तमान गेट जुड़ा हुआ है 547। फ्लो स्केलिंग, स्वचालित, दुनिया की आबादी पर आधारित। एक्सेस लिमिटर, केवल खिलाड़ियों का स्तर 50 जोड़ चल सकता है। आप कैसे आगे बढ़ना चाहेंगे? वास्तुकार, तौफिक ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। उद्धरण चिन्ह ... फर्श स्केलिंग बदलें, जनसंख्या आधारित से राक्षस स्तर की सीमा तक। फर्श एक स्तर 150 के बीच। पैमाने पर कठिनाई सेट करें। प्रसंस्करण ओवरराइड अनुरोध, वर्तमान सक्रिय समय सीमा में संगत दायरे गेटों की खोज। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मैच मिला। तौफिक मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह ... अच्छा, मुझे रियल गेट की जानकारी दिखाओ। डेटा संघनित और शिफ्ट किया गया। उसके सामने एक विशाल खिड़की का गठन किया, जिसमें संशोधित पहली मंजिल के लिए अनुकूल एक नए दायरे के गेट का पूर्ण टूटना प्रदर्शित हुआ। योजक चिन्ह रियलम गेट आईडी #117 एथरियन। रियल टाइप 1 खंडहर, जलवायु आर्द्र गर्म, मन घनत्व कम से कम, डेंजर रेटिंग, पदनाम प्रवेश स्तरीय लड़ाकू क्षेत्र, मॉन्स्टर पूल में निवास करना, स्तर 1-50। योजक चिन्ह। टॉफिक ने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया क्योंकि राक्षस सूची सामने आई। बुनियादी डेटा, व्यवहार और जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करती है। राक्षस सूची एथरियन, गोबलिन ग्रंट्स LV 2 to 5, छोटे हरे रंग के ह्यूमनॉइड्स, कमजोर लेकिन चुस्त, अक्सर शोर पैक में पाया जाता है। जंग लगे ब्लेड और बोन क्लब के साथ सशस्त्र। गोबलिन शेमन्स LV 6-12, कमजोर शारीरिक रूप से लेकिन कम स्तरीय मौलिक जादू के लिए सक्षम। बफ सहयोगी और लक्ष्यों को शाप दे सकते हैं। मॉस वोल्व्स LV 8-14, लीन वन शिकारियों के साथ फर चार्ज काई के साथ फुर्सत, समन्वित पैक में शिकार करें। त्वरित मौन घातक, वाइन सरपेंस LV 10-18, छलावरण वाले सांप जो पेड़ों से लटकते हैं। वे जीवित दाखलताओं के साथ संकुचित होते हैं और लकवाग्रस्त विष को स्रावित करते हैं। ट्रेंट स्प्राउट्स LV 12-20, युवा पेड़ आत्माएं जो गिरती हुई शाखाओं और जड़ों को चेतन करती हैं। प्राचीन खंडहरों की रक्षा करें, आग लगाने के लिए कमजोर। हॉबोब्लिन रेडर्स LV 20-30, बड़े अधिक बुद्धिमान गॉब्लिन्स जो वारबैंड नेताओं के रूप में काम करते हैं। रणनीति और बेहतर उपकरणों का उपयोग करें। वन वंशी मिनी बॉस LV 35, एक मारे गए सूखे की भटकती भावना दुख के साथ शापित। उसके वेल दिमाग को नुकसान पहुंचा सकते हैं और शिकारियों को आकर्षित कर सकते हैं। गोबलिन सरदार बॉस LV 50, एक चालाक क्रूर सरदार जो एक दृढ़ बर्बादी पर शासन करता है। खोखले के भीतर सभी गोबलिन जनजातियों को कमांड करता है। जहर के हथियारों और चोरी के अवशेषों का उपयोग करता है। योजक चिन्ह। तौफिक ने समीक्षा कीमोन में प्रदर्शित करें, फिर से हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, यह अधिक पसंद है। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और चमकती हुई रन स्क्रीन पर शिफ्ट होने लगी। क्या आप नए डिफॉल्ट टेम्पलेट के रूप में इस मंजिल में परिवर्तन लागू करना चाहते हैं? ऐसा बनाओ। इस रियलम गेट को पहली मंजिल के पदनाम के लिए लॉक करें। इसे भविष्य की सभी प्रविष्टियों के लिए ट्यूटोरियल स्तरीय वातावरण के रूप में सेट करें। की पुष्टि की। फर्श एक टेम्पलेट को संशोधित करना। वर्डेंट हॉलो की जगह योजक चिन्ह ग्रेटर देन इथेरियन। तौफिक ने बेहोश मुस्कुराया क्योंकि डेटा उसके चारों ओर फिर से शुरू हुआ था। प्रकाश की परतें खुद को मोड़ते हैं जैसे कि वास्तविकता उसकी उंगलियों के नीचे कोड के अलावा कुछ भी नहीं थी। तौफिक ने धीमी सांस ली। वह बेहतर है। टॉवर उसके ऊपर कराहता, चुपचाप, दूर से, जैसे कि यह परिवर्तन महसूस किया। फिर भी प्राधिकरण को सक्रिय करें। आगे की आज्ञाओं का इंतजार। वास्तुकार, तौफिक ने देखा, हाथ अभी भी नियंत्रण के साथ चमक रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... अगला, उसकी आवाज त्वरित टोन, अपने स्वयं के और इसके पीछे कुछ बड़ा हो गया। उन्होंने पुनर्गठित राक्षस की ओर कदम बढ़ाया। समय में जमे हुए डेटा स्ट्रिंग्स इसके अंगों के चारों ओर लिपटे हुए हैं। चलो बाकी मंजिलों को ठीक करते हैं। वह जारी रहा, शांत और जानबूझकर। दूसरी मंजिल राक्षस 50-60 के स्तर पर सेट। बॉस स्तर 70 या तो तीसरी मंजिल 60-70, बॉस 80। फिर तदनुसार स्केलिंग रखें। कोई स्पाइक्स नहीं। समझा? वास्तुकार, फ्लो प्रगति मॉडल को समायोजित करना। राक्षस स्केलिंग मापदंडों को पुनः प्रस्तुत करना। अपने पैरों के नीचे फर्श के माध्यम से बाहर की ओर लाइट पल्स किया गया। टॉवर के कोड के माध्यम से एक लहर की तरह यात्रा। पर्यावरण फ्लिकर हो गया और एक संक्षिप्त क्षण के लिए वह ऊपर की फर्श की दीवारों के माध्यम से देख सकता था। टाइटैनिक जीवों के सिलहूट, छायांकित खंडहर, एबिस स्थानों और उन सभी को स्थानांतरित कर दिया। उसकी इच्छा का जवाब दिया। स्केलिंग सेट की गई है। रैखिक प्रगतिशील मॉडल LPM सक्रिय। प्रत्येक मंजिल खिलाड़ी उत्तरजीविता थ्रेशोल्ड और कोर सिंक्रोनाइजेशन ग्रोथ के आधार पर कठिनाई में वृद्धि करेगा। त्रुटि सहिष्णुता जोड़ या घटाव 2 स्तर प्रति मुठभेड़। बॉस फ्लो टियर लॉक 2 जोड़ 1-0 एंट्री फ्लो के सापेक्ष। तौफिक ने सिर हिलाया। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मनुष्य एक मौका हो, चमत्कार नहीं बल्कि एक मौका हो। सिस्टम ने जवाब दिया। डेटा की रेखाएं उसके हाथों के चारों ओर ठोस बनाती हैं जैसे कि चमकती हुई स्क्रिप्ट के गॉटलेट्स। वेललाइन पर लागू परिवर्तन। पृथ्वी रियलम गेट 001 पुनर्लेखन सभी द्वारों में मिलान प्रवेश थ्रेशोल्ड के साथ परिलक्षित होगा। वह धीरे धीरे बाहर निकला, अपने हाथों को गिराकर फ्रेमवर्क को भौतिक रूप में वापस लाने लगे। वन सुधार अब भ्रष्ट नहीं हुआ, लेकिन पूरी तरह से साफ भी नहीं। बस असली। उद्धरण चिन्ह ... अगला, उसने फिर से कहा। अब के लिए फर्श 4 और ऊपर तक पहुंच लॉक करें। जब तक मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण नहीं करता, तब तक किसी को भी पास न होने दें। की पुष्टि की। फर्श 4 और उससे आगे अब सील हो गए हैं। टॉफिक ने नई संतुलित पहली मंजिल पर एक आखिरी नजर डाली। उसके दोस्त अब चले गए थे और उसने मानवता को एक पैर जमाना खरीदा था, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। उद्धरण चिन्ह ... अब वह म्यूट कर दिया। एक बेहोश मुस्कुराहट उसके होंठों के किनारे पर टगन। चलो इस पहली मंजिल के मालिक से
मिलते हैं। उसके नीचे की जमीन जम गई और दिव्या फिर से लिखित हो गया। कोड एक बार फिर काई, पत्थर और मिट्टी में बदल गया। क्या आप इस लाइन कॉन्फ़िगरेशन को टेम्पलेट के रूप में संग्रहित करना चाहेंगे? पृथ्वी मानव संगत। तौफिक मुस्कुराया। हाँ, इसे बचाओ, इसे होप प्रोटोकॉल नाम दें। समझें, वास्तुकार, विषय अनंत टॉवर, होप प्रोटोकॉल, वर्तमान गेट लिंक्ड 549, फ्लो स्केलिंग, रैखिक प्रगतिशील मॉडल, LPM, सक्रिय, एक्सेस लिमिटर, केवल खिलाड़ियों का स्तर 50 जोड़ चल सकता है। ये देखते हुए कि तौफिक संतुष्टि में सिर हिलाता है। फिर से लिखें, प्राधिकरण को बंद करें, डिंग, पुनर्लेखन प्राधिकरण बंद है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। फिर से लिखने वाले प्राधिकरण को गायब होने के साथ साथ हवा ने धीरे धीरे झिलमिलाया, कैस्केडिंग डेटा स्ट्रीम को भंग कर दिया और तौफिक को जंगल में लौटाया। अब भ्रष्ट नहीं किया, लेकिन नई दुनिया में नया पेड़ नए जीवन के साथ फुसफुसाए और जमीन ने असंतुलित मन के साथ बेहोश हो गया। दमनकारी मियामत जो एक बार एक पर्दे की तरह लटका दिया गया था, वह शांति के साथ बदल दिया गया था। शांति नहीं, तैयारी। तौफिक अभी भी खड़ा था, हवा को उसके कोट को सरसराहट दे रहा था। उसकी उंगलियां थोड़ी सी बात कर रही थीं क्योंकि नई जानकारी उसके दिमाग में एक दिव्य पल्स की तरह खिलाया गया था। मास्टर, अब हम क्या करेंगे? सिस्टम की आवाज अब ठंडी और रोबोट नहीं थी। यह अब एक सम्मानजनक स्वर ले गया, जैसे कि एक नौकर एक सम्राट से बात कर रहा था। तौफिक ने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बाहर निकल गया। पहली योजना के लिए वापस, उन्होंने कहा। हम हर मंजिल की जांच कर रहे हैं। उसकी आंखें खुल गईं, अवधारणा शक्ति और दिव्यता के साथ बेहोश हो गई। चलो आज तक फर्श 50 तक चलते हैं। डिंग, उद्देश्य सेट, मंजिलों को समाशोधन 1-50। आशा प्रोटोकॉल सक्रिय। अब आप इस दुनिया में सर्वोच्च अधिकार हैं। चेतावनी, अन्य आपकी कार्रवाई के बारे में जागरूक हो सकते हैं। तौफिक की अभिव्यक्ति शिफ्ट नहीं हुई। उसे उम्मीद थी। उन्होंने इसका स्वागत किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर वे आए तो उन्हें आने दो, कुछ भी नहीं बदलेगा। उसकी आवाज शांति से हवा में गूंज गई। घमंड नहीं, खतरा नहीं, बस एक सच्चाई जोर से बोली। उसके चारों ओर दुनिया में बेहोश जीवित डेटा, चमकती लाइनें और ईथर स्क्रिप्ट के साथ पेड़ों, पत्थरों और आकाश के माध्यम से बुनी गई स्पंदित हैं। ये जगह अब सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं थी, यह एक मसौदा था और वह इसके संपादक थे। तौफिक इसे महसूस कर सकता था। आंखें मानव नहीं, इस दुनिया के राक्षसों की टकटकी छाया से रेंगते हुए, भूखा, सावधान, परीक्षण, युद्ध, जिज्ञासा, शत्रुता। वे उसे एक खतरे के रूप में नहीं देख रहे थे, लेकिन कुछ अपरिचित के रूप में। कुछ वे अभी तक नहीं समझे। कुछ ऐसा है जो पावर ब्लीड लेकिन अभी भी खड़ा था। लेकिन तौफिक ने नहीं छोड़ा। वह ब्लडलस्ट को विकीर्ण नहीं करता था। उसने अपना हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वह उन सभी को एक पल में समाप्त कर सकता था। उसने सिर्फ नहीं चुना। फिर वे आए। ट्रेलाइन से ब्रश को गुटुरल ग्रोइल के साथ पार्ट किया गया और जीभ पर क्लिक किया गया। गॉब्लिन्स की एक भीड़ उभरी, उनमें से दर्जनों छोटे, सिन्युई, उनकी हरी ग्रे त्वचा कच्चे कवच में लिपटी हुई थी। उनकी आंखें चौड़ी और तेज थीं, लालच से चमक रही थीं, और उनके पीछे गोबलिन शेमन्स हड्डियों और तालीमों में टकराया, कुटिल कर्मचारियों को उकसाया जो अल्पविकसित मन के साथ स्पंदित थे। उनकी आंखों में तौफिक एक भगवान नहीं था, वह सिर्फ कुछ नया था, कुछ ऐसा जो मांस की तरह दिखता था लेकिन सही गंध नहीं करता था। एक शिकार, गोबलिन्स में से एक ने फुसलाया और चार्ज किया, जिससे यह एक ब्लेड बढ़ गया। तौफिक ने स्थानांतरित नहीं किया, पलक नहीं। जिस क्षण गोबलिन ने अपनी आभा के भीतर 5 फीट में प्रवेश किया, दरार, अनदेखी दबाव की एक लहर ने गोबलिन के हथियार को आधे मिरर में काट दिया। प्राणी जम गया, जैसे कि उसके शरीर को अचानक एहसास हुआ कि यह अब और नहीं जाना चाहिए था। इसकी आंखें उभरी हुई थीं। फिर यह गिर गया, इनमोलिंग, मृत नहीं, लेकिन हमला करने के लिए इच्छा शक्ति छीन ली। दूसरों ने हिचकिचाया, क्षमा बड़बड़ाहट करने लगे, उसे शिकार की तरह पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे स्पेलबिट पहचान की कोशिश कर रहा था या अंतर्दृष्टि इकट्ठा करना चाहता था। तौफिक ने आखिरकार बात की। आप मुझे देख सकते हैं, उसने चुपचाप कहा। अच्छा, फिर इस फॉर्म को याद रखें। उसकी आंखें वास्तविकता कोड के धागे के साथ झिलमिलाती थीं। मैना नहीं, आभा नहीं, प्राधिकरण, निर्माता के रूप में प्राधिकरण, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यह दुनिया बदलने वाली है। उसके हाथ की एक एकल लहर ने पृथ्वी के माध्यम से एक झटका भेजा, बिजली की जड़ों की तरह मिट्टी के नीचे लहराते हुए डेटा घास स्थानांतरित हो गई। हवा ने गुनगुनाया, गॉब्लिन्स भाग गया, इसलिए नहीं कि वे समझ गए कि वह क्या था, लेकिन क्योंकि उनके मौलिक रक्त में कुछ गहरा चिल्लाया कि उन्हें चाहिए, और अभी के लिए ये पर्याप्त था। संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन, जैकपॉट, 10वीं मंजिल बॉस, अध्याय 409, 10वीं मंजिल बॉस। पिछले कुछ घंटों के लिए तौफिक का केवल एक फोकस था, जो रियल गेट की पहली 10 मंजिलों के भीतर हर बॉस राक्षस को सूचीबद्ध करता है। अब वह 10वीं मंजिल के बॉस के किनारे पर खड़ा था। चैम्बर और यह अलग था। यहाँ की हवा मोटी, बहुत मोटी थी। हर सांस उसके फेफड़ों की तरह धरी हुई लकड़ी से चिपकी हुई है, जैसे कि सांस की सड़ांधों को मौन की सदियों से दफन कर दिया गया। यहाँ तक कि उसकी त्वचा ने भी इसे महसूस किया, जिस तरह से कोई भी एक गंभीर लंबे समय तक भूल सकता है। जंगल चुप हो गया था, अस्वाभाविक रूप से शांत। कोई बिडसॉन्ग नहीं, कोई कीट स्प्राइट्स नहीं, पेड़ों के माध्यम से हवा की कानाफूसी भी नहीं, बस एक मृत भारी शांति जो एक फैसले की तरह दब गई। आगे बढ़े, पैमाने पर पेट्रिफाइड पेड़ों, दिग्गजों को लंबे समय से मृत, उनकी छाल अलग अलग दागों से अलग होकर पुराने निशान की तरह खुली हुई थी। बीमार हरे रंग की रोशनी ने अपनी मुरझाने वाली नसों के माध्यम से बेहोश होकर जमीन पर एक भयानक चमक डाल दी। उसके जूते के नीचे की मिट्टी एक लय के साथ धड़कती है, धीमी, गहरी, जैसे कि जंगल की त्वचा के नीचे कुछ बहुत फिसल गई। फिर उसने देखा, जड़, छाल, हड्डी और प्राचीन दुख का एक विशाल कोलोसस। इसका रूप जमीन के साथ आधा मर्ज किया गया था, एक हाथ पृथ्वी में गहराई से निहित था, जैसे कि अब भी इसने प्रकृति के इस बर्बाद मंदिर पर प्रभुत्व रखने की कोशिश की। फ्रैक्चर किए गए चंद्रमाओं की तरह एंटेलस ने अपने हिरण जैसी खोपड़ी को ताज पहनाया, और इसके खोखले छाती के भीतर एक बीमार हरे रंग का दिल झटका, मंद, अस्थिर, समय के अंत में एक मरते हुए लालटेन की तरह। टॉफिक अभी भी खड़ा था, अपचनीय, केवल सिस्टम इंटरफेस का बेहोश प्रतिबिंब उसकी आंखों में झिलमिलाता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बॉस मॉन्स्टर की पहचान, वायरलीथ, द हॉलो हार्ट वार्डन, लेवल 150। खतरा वर्गीकरण, प्रलयकारी इकाई, प्रकार, भ्रष्ट आत्मा जानवर, सगाई की स्थिति, निष्क्रिय, चेतावनी, उचित तैयारी के बिना वार्डन को जगाने से तत्काल विनाश हो सकता है।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो फर्श 1 से 10 सभी जंगल थीम वाले हैं। ताउफिक ने म्यूट किया। हथियार पार हो गए। टोन सूखा। उसे इससे लड़ने की जरूरत नहीं थी, अभी तक नहीं। यह अंतिम नोड था, अनंत टॉवर की 10वीं मंजिल के लिए डेटा का अंतिम टुकड़ा। और फिर भी वह उसके सामने विशाल रूप से दूर नहीं देख सकता था। तुम देखो, वह फुसफुसाया, बस थोड़ा करीब कदम। उनकी छाया बॉस एरिना की काय की दहलीज पर फिसल गई। एक रक्षक तब तक मुड़ गया जब तक कि यह एक बार के खिलाफ खड़ा होने वाली बात नहीं बन गई। वायरलीथ नहीं हिलता था, लेकिन क्लियरिंग ने सांस ली, एक धीमी भूकंपीय सांस छोड़े। दुनिया कांप गई, लगभग स्पष्ट रूप से जैसे कि जंगल ने उसे पहचाना। टॉफिक की टकटकी तेज हो गई। तो यह वही है जो एक ऐसी दुनिया बन जाती है जो अपने भगवान को खो देती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह चेतावनी, एग्रो रेडियस का उल्लंघन, वार्डन की जागरूकता बढ़ती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वह जड़ों के किनारे पर रुक गया। विश्लेषण, इसका विशाल राइबेज, अगर यह कहा जा सकता है, जो कि खुले में फटा हुआ है, तो खोखले होठ को प्रकट करता है। अनावृत, कमजोर नहीं, लेकिन कमजोर। वह कोर, ये केवल दिखाने के लिए नहीं है, ये सीधे क्षेत्र के मैना सर्किट से खिल रहा है। उन्होंने कहा, उंगलियों ने बेहोश कर दिया। उन्होंने हवा में सिग्नल्स का पता लगाया, त्वरित गणना, मध्य स्पेल बनाने वाले सिद्धांत। अगर मेरे पास 5 सेकंड की चुप्पी और ऊंचाई होती, तो मैं इसे सीधे पियर्स कर सकता था। फिर उसकी आंखें संकुचित हो गईं। एक ग्लिफ, अपने आधार पर जड़ों में गहरी नक्काशी की, पुराना, फीका, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, एक दिव्य निशान। वह बड़बड़ाया, आवाज के साथ आवाज तंग। ये सील कर दिया गया था, लेकिन बंधन टूट गया के रूप में। वह वापस कदम, उसके जूते के नीचे की जड़ें फिर से चली गईं। हवा से नहीं, जादू से नहीं, लेकिन कुछ रिफ्लेक्टिव, ऊपर, खोखली खोपड़ी, प्रज्वलित। 2 विरिडियन आग की लपटें अपनी आंखों की सॉकेट्स में जीवन के लिए गर्जना करती हैं, और खोखले बहार भड़क गए। इसकी हरी बत्ती अब रिब्ड कवच के पीछे उज्जवल जल रही है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह एग्रो ट्रिगर, वायरलीथ जागृत। रियलम पतन प्रोटोकॉल शुरू किया गया। बॉस को पराजित होने तक कोई पलायन नहीं किया गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दुनिया गर्जना कर गई। टॉफिक के बीच में जम गया। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक झिलमिलाहट थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हे, वह बाहर निकल गया, उसके सिर को थोड़ा झुका दिया। तो आप सो नहीं रहे थे, आप देख रहे थे। जंगल अराजकता में विस्फोट हो गया। वायरलीथ गुलाब, इसका शरीर एक प्राचीन पर्वत की तरह जागने की तरह कराह रहा है। मौत जड़ों को जमीन से जंजीरों की तरह जड़ा हुआ। बैलें बाहर की ओर फटा, पेट्रिफाइड शाखाएं, छींटे लग गईं। छाल छीलकर दुष्ट आकृतियों में बदल गया। इसकी छाती से मानसिक स्थिति की एक लहर भड़क गई जो हवा को चकनाचूर कर देती है। ध्वनिहीन, फिर भी बहरा, एक भ्रष्टाचार की आभा ने दुनिया से जीवन को जलाने, घुटने, मुरझाने 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 मुरझाया। टॉफिक ने एक ही हाथ उठाया। अंधेरा एक कॉम्पैक्ट क्षेत्र में घूमता है, अप्राकृतिक बल के साथ क्रैकिंग। भ्रष्टाचार की लहर आगे बढ़ी, फिर जम गए और भंगुर कांच की तरह मध्य हवा को चकनाचूर कर दिया। टॉफिक की आंखें चमक गईं। आइए देखें कि क्या आप छाल और सड़ान से अधिक हैं। एक पल में वायरलीथ ने अपनी विशाल बाहों को जमीन में पटक दिया, जो मूल प्रकृति के स्पाइक्स के एक बहिराज को उजागर करता है। इलाके कांटेदार मौत के साथ टूट गया, लेकिन टॉफिक पहले ही गायब हो गया था। एक छाया की तरह ऊपर की ओर धुंधला हो गया। जानवर के ऊपर उच्च निलंबित मदर। उन्होंने प्रकाश के एक काले लांस को संजोया और इसे गिरा दिया। यह सीधे खोखले में डूब गया। एक सीधा हिट। वायरलीथ डगमगा गया। पेड़ों के माध्यम से एक सता शब्दहीन चीख गूंज। इसकी छाल खुली हुई है, लेकिन यहाँ तक कि घाव के साथ छाल वापस बढ़ी, इसे बंद कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पुनर्जनन। टॉफिक ने अपनी आंखों को संकीर्ण करते हुए म्यूट कर दिया। दिलचस्प, वह उतरा, लबादा, घूमता हुआ, ऊपर, आकाश खुला हुआ, हरे रंग की बिजली की शाखाओं में नसों की तरह एक खून बह रहा है। वायरलीथ फिर से गर्जना करते हैं, एक गुटुरल, कान स्प्लिटिंग रोने वाले ने चंद्रमा को हिला दिया। इसका क्रोध वास्तव में जाग गया था। टॉफिक अभी भी खड़ा था, अनचाहे, उससे पहले क्रोध का पहाड़ उसे विचलित नहीं करता था। अगर कुछ भी हो तो उसने उसे खुश कर लिया। एक तेज गति में उन्होंने अपने कटाना को इन्वेंट्री से आकर्षित किया। एक नर्म शिंग तारांकन ब्लेड के रूप में गूंज ने बिजली के ओवरहेड को पकड़ लिया। टॉफिक मुस्कुराया, एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कुराहट नहीं, न कि एक युद्ध कठोर मुस्कुराहट, लेकिन जिस तरह की मुस्कान एक लड़का पहनता है जब वह एक ब्रांड नए खिलौने को खोल देता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है। जैसा कि उन्होंने बात की, ब्लेड आग की लपटों में फट गया। स्वॉर्ड मैजिक, फायर फॉर्म, इग्निशन। एक तेज तारांकन हुश तारांकन के साथ आया था, जो एक जीवित नाग की तरह स्टील को फायर करता है। लेकिन ये कोई सांसारिक लॉ नहीं थी, ये सरासर विल और इरादे से एक आग थी। आग ने बर्बाद जंगल के फर्श पर लंबी छाया चित्रित की। छाल दबाव से सिर्फ फफोले और धुंध जो कि उग्र हिस्से में वाष्पित हो गई। फिर वायरलीथ ने चार्ज किया। इससे कहीं अधिक तेजी से इसका कोई अधिकार था। इसके बड़े पैमाने पर एंटेलस ने आकाश को खुरचाया और हर कदम ने पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया, जो कि टहनियां जैसे प्राचीन पेड़ों को भड़काया। लेकिन टॉफिक पहले ही चले गए थे। वह इसके नीचे था, एक एकल द्रव गति। जानवर के फोरलेग में एक ऊपर की ओर स्लैश ब्लेड जुड़ा हुआ है। घाव से आग का एक झटका लगा और पहली बार छाल फिर से नहीं हुई। आग की लपटें घाव से चिपक गईं, जानवर की आत्मा को खिलाते हुए, गुस्से वाली ततैया के घोंसले की तरह मुगद लकड़ी में गहराई तक गिर गई। आग। टॉफिक ने म्यूट कर दिया। पुष्टि की, आप इसके लिए कमजोर हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मौलिक भेद्यता की खोज। आग। पुनर्जनन अस्थायी रूप से दबा हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विख्यात। वायरलीथ हॉट। ध्वनि ऐसी आत्मा गहरी पीड़ा के साथ प्रतिध्वनित हो रही है कि पेड़ भी जवाब में चिल्लाए। फिर इसने दोनों मुट्ठी को जमीन में फेंक दिया। टॉफिक का खतरा भावना चिल्लाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रूटविल जेल सक्रिय। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पृथ्वी भड़क गई। छाल और हड्डी उसके चारों ओर एक पिंजरे में ले जाती है, जो कि रिबकेज की तरह मुड़ जाती है, जैसे कि निर्मित के बजाय कुछ उगाया जाता है। जड़ों ने मिट्टी से चिल्लाया, उसे अंधेरे के खोल में बंद कर दिया। तब मतिभ्रम, आंखें, आवाजें। आपको बहुत देर हो चुकी थी, हमेशा बहुत देर हो गई। आपने उन्हें छोड़ दिया। क्यों 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 क्यों। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लेकिन टॉफिक ने पलक नहीं झपकाया। भ्रम उसके लिए एक बच्चे का खेल था। उसकी आंखें चमकने लगी, उज्ज्वल, क्रिस्टलीय। सभी को देखने वाली आंखें जीवन के लिए भड़क गईं, सभी झूठों से भेदी।
नहीं मन की चाल उस पर काम करेगी। उसने कटाना को पकड़ लिया और उसे जमीन में डाल दिया। स्वॉर्ड मैजिक, फायर फॉर्म, ब्लूमिंग निष्पादन। आग की एक अंगूठी बाहर की ओर फट गई। गर्मी और मौत का एक खिलने वाला कमल। वेव में ब्रह्म की ओर इशारा किया गया। एक देवता के रोष के वजन के नीचे हड्डियों की तरह तड़क भड़क वाली जड़ें काली और फटी हुई। जेल अंगारे में गिर गया और बसने वाली राख के माध्यम से तौफिक ने आगे बढ़ा। असंतुलित, अनियंत्रित, अजेय, वीरेलत फिर से चिल्लाया। ध्वनि ने बहुत हवा को घुमाया और जमीन ने जवाब दिया। 1 मंजिल लिखी और रोगग्रस्त लताओं के एक कालीन में विभाजित हो गई। अप्राकृतिक जीवन के साथ स्पंदन। ग्रोटेस्क ब्लॉसम से चमकते हुए भोले भाले बीजकों के बादल फफते हुए फंगल आतिशबाजी की तरह फट गए। तौफिक की दृष्टि सोने के धागों के साथ चली गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्थिति, प्रभाव, भ्रम, विरोध किया गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उनकी लौ जवाब में बड़ी, उज्ज्वल और जंगली। उसके चारों ओर इन्फर्नो ने बीजाणुओं को मिरर उनकी धूल को कुछ भी नहीं में डुबो दिया। उसका ब्लेड, उसका कटाना उद्देश्य के साथ धड़क गया। तब तौफिक गायब हो गया। आंदोलन का एक धब्बा उसके फ्लैश कदम ने उसके जागने में झुलसा दिया, क्योंकि वह वार्डन के मुखौटा जैसे चेहरे से पहले सीधे फिर से प्रकट हुआ। एक चिल्लाहट के साथ उन्होंने अपने कटाना को सीधे वायरलीथ की आंखों के सॉकेट में ले जाया। हरे सार का एक गीजर बाहर की ओर विस्फोट हुआ। राक्षस ने चौंका दिया, पीछे की ओर डगमगाया। प्राचीन पेड़ों की एक दीवार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। छाल बिखर गई। लकड़ी चिल्लाया। जूठे कवच को चंक्स में छील दिया गया। इसके नीचे हॉलो हार्ट को स्पंदित किया गया, जो कि विरिडियन आग के साथ जल रहा था। कच्चे मेना की नसें बाहर निकलती हैं, जंगल में थ्रेडिंग करती हैं, जिससे बहुत हवा अस्थिर हो जाती है। अराजक। तब वार्डन ने अपनी बाहें उठाईं। इसके सिर के ऊपर आकाश फ्रैक्चर हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम कौशल, रियल एनिहिलेशन, चार्जिंग, 15 सेकंड। चेतावनी, स्थानिक लॉक एक्टिव, एस्केप डिसेबल। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तौफिक ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। उसका शरीर कांप गया, डर से नहीं बल्कि प्रत्याशा से। दूसरा चरण, वह फुसफुसाए अपने ब्लेड पर फुसफुसाया। उसके हाथों में आग मंद हो गई, जो प्रतिभा को रास्ता दे रही थी। एक उज्ज्वल सफेद चमक कटाना के किनारे के चारों ओर खिलती है, तीव्र और शुद्ध। फिर वह आगे बढ़ा। स्वॉर्ड मैजिक, फ्यूजन, फायर एंड लाइट। संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 410, खुला। स्वॉर्ड मैजिक, फ्यूजन, फायर एंड लाइट। एक दूसरा सूरज उसके हाथ की हथेली में खिल गया। अब केवल आग, जंगली, क्रिम्सन और रेवेनस नहीं, और न ही सिर्फ प्रकाश, शुद्ध, सियरिंग और दिव्य। ये दोनों था विनाश और मोचन का एक सम्लन, क्रोध और सफाई का उद्देश्य के साथ एक लौ पुनर्जन्म। उनके कटाना ने सम्लन के साथ प्रज्वलित किया। इसके ब्लेड ने एक प्रतिभा को विकिरणित किया, इसलिए यह अब छाया नहीं है, इसने उन्हें मिटा दिया। जंगल अभी भी हुआ, यहाँ तक कि हवा भी घुटने टेकने लग रही थी। वीरेलत, हॉलो हार्ट वार्डन, कलोसल, प्राचीन, भ्रष्टाचार के साथ मूल हिचकिचाहट, मध्य चार्ज। इसकी सर्वनाश लहर एक झिलमिलाहट में फिसल गई, जैसे कि एक दुस्वप्न की तरह भोर से बाधित। और तब तौफिक चले गए। नहीं, गायब हो गया, गति के माध्यम से नहीं, लेकिन विल के माध्यम से। 1 ब्रीथ, एक विचार, और वह वहां था, खोखले हॉट की छाया के भीतर। कटाना ने वापस खींचा, अपने रुख की चाप जैसे कि एक धूमकेतु की वक्र गिरने के लिए तैयार। उनकी आभा बढ़ी, अब केवल शक्ति नहीं बल्कि उपस्थिति। जंगल खामोशी में रोया, क्योंकि छाल पेड़ों और पत्तियों से छीलने के साथ साथ सिंडर्स मिरर में बदल गया। ओवरहेड तूफान पीछे हट गया, और तब वह मारा, एक अंतिम निरपेक्ष स्लैश। इसके साथ सभी छाया राख पर लौटती है, सभी भ्रष्टाचार शून्य पर लौटता है। सौर विच्छेद, वायरलीथ के कोर के माध्यम से गर्मागरम लौ की एक पंक्ति, उज्ज्वल रोश की एक किरण, अराजकता होने के लिए बहुत सटीक, कारण होने के लिए बहुत शक्तिशाली है। दुनिया रुक गई, बीम बंद नहीं हुआ। यह वार्डन के दिल से नक्काशी करता है, के माध्यम से मैदान, जंगल के माध्यम से, रियल गेट के पत्थर की नसों के माध्यम से ही एक परफेक्ट ब्लाइंडिंग सेकंड पास हुआ। और तब वायरलीथ की चीख उसके गले में मर गई। हरी आंच जो इसकी छाती में स्पंदित हो गई थी, एक बार टिमटिम गई, फिर मंद हो गई, फिर फंस गया। इसका विशाल शरीर कांप गया, खंडित, दबाव में चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह फटा, फिर बिखर गया। वार्डन चमकती हुई राख और एम्बर में विघटित हो गया, एक मरते हुए जंगल की आखिरी सांस की तरह ऊपर की ओर बह गया। खोखला, एक बार वर्डेंट क्षेत्र का लंगर, कोई और नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बॉस ने पराजित किया। वायरलीथ, द हॉलो हार्ट वार्डन। स्तर 150, मंजिल 10। अंतिम बॉस, वरदांत क्षेत्र। पूर्णता रेटिंग S जोड़। पुरस्कार प्राप्त हुए, कोर ऑफ द हॉलो हार्ट, स्पिरिट कैटलिस्ट। गिरे हुए वार्डन का मुकुट, अद्वितीय गौन। कौशल टुकड़ा 1 अभिभावक का क्रोध। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गिरते हुए राख के बीच तौफिक खड़ा था। युद्ध का मैदान अब चुप था, चमकते अंगारे की नर्म बर्फबारी में कंबल। ऊपर टूटी हुई चंदवा के माध्यम से प्रकाश को फिल्टर किया गया, उसे पीला सोना और लुप्त होती हरे रंग में चित्रित किया गया। वह धीरे धीरे सांस छोड़ता है, अपनी सांस से कलिंग कर रहा है। उसकी टकटकी आकाश में उठा। वहां पहली बार खोलने वाले एक गले लगाने वाले देवता की आंख की तरह एक सुनहरा सर्पिल गेट, ट्री टॉप्स के ऊपर बेकनिंग, उद्धरण चिन्ह ... 1 से 10। उन्होंने कहा लॉग। उन्होंने अपने कटाना को एक फुसफुसाते हुए शिंक साउंड फाइनल के साथ एक अध्याय के अंत की तरह मांगा। आगे एक नर्म झंकार उसके दिमाग के भीतर गूंजता था। क्या यह आवश्यक है कि कौशल नाम को जोर से चिल्लाएं, मास्टर? तौफिक ने झपकी ली, फिर वेटिंग गेट की ओर चलते ही धीरे से चकित हो गए। बेशक ये है, लेकिन आपको सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं है। वह मुस्कुराया, प्रकाश के एक शाफ्ट में कदम रखा। यही कारण है कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर कोई यहाँ था तो मैं शायद इसे फुसफुसाऊंगा और दिखावा करता हूँ कि मुझे परवाह नहीं है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... यह अतार्किक है, आप इसे नहीं प्राप्त करते हैं, उसने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। आप इसके रोमांस को कभी नहीं समझेंगे, नरक को उजागर करने से पहले अपने कदम को चिल्लाने का सरासर आनंद, ये हर आदमी के खून में है। ये प्रणाली शांत रही, शायद ये गणना करते हुए कि रोमांस और सामरिक दक्षता कैसे संगत थे। तौफिक गोल्डन गेट के पैर में पहुंचे। प्रकाश उसके चारों ओर नृत्य किया और हवा प्रत्याशा के साथ गुनगुना। उन्होंने अपने कटाना के मोड़ पर एक हाथ आराम किया, फिर एक कदम आगे बढ़ाया। इसे भूल जाओ, आइए देखें कि बायोम फ्लो 11 में स्टो में क्या है। और इसके साथ वह आगे की ओर प्रकाश में गायब हो गया, जो भी चुनौती से परे इंतजार कर रहा था।
योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जैसा कि तौफिक ने गोल्डन सर्पिल गेट के माध्यम से कदम रखा, उन्हें अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन की उम्मीद थी। इसके बजाय उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं था। गुरुत्वाकर्षण ने उसे तुरंत पकड़ लिया। वह मुक्त गिरावट में था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हो। उनकी आवाज सपाट हो गई, सतर्क से अधिक आश्चर्यचकित, क्योंकि विंड उनके कानों से आगे बढ़े और उनके कपड़ों पर टकरा गई। बादल सफेद और सोने की लकीरों में भाग गए। ऊपर का आकाश एक लुप्त होती हिलो था। नीचे, अच्छा यही समस्या थी, कोई नीचे नहीं था। लेकिन तौफिक घबरा नहीं गया। उसने कभी नहीं किया। एक महान ऊंचाई से गिरना उसके लिए बिल्कुल घातक नहीं था। उन्होंने बदतर परीक्षण किया। अगर वह किसी तरह यहाँ मर गया, वह इसकी बेरुखी पर हंसता था। लेकिन अगर किसी और को ऐसा लगा, अब यह एक क्रूर मजाक होगा। उन्होंने कहा, तो फर्श 11 का बायोम आकाश है? नहीं, रुको, शायद तैरते हुए द्वीप, या बदतर एक आकाश शहर। उसने अपने मन को फ्लेक्स किया। एक ही गति में प्रकाश और ऊर्जा के शानदार पंख उसकी पीठ आर्कन और कोनिया से प्रकट हुए, एक दिव्य हाथ से खींचे गए ज्यामितीय पंखों की तरह चमकते हैं। एक फटने के साथ वह मिडएयर में स्थिर हो गया, एक सुंदर होवर में धीमा हो गया। फिर उसने नीचे देखा और इसे देखा। उसके चेहरे पर फैलने वाली मुस्कान हर्षित नहीं थी, यह अविश्वास और गंभीर मनोरंजन से पैदा हुई मुस्कुराहट थी। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? उसके नीचे एक विशाल क्रूर कैनवास जैसे सभी दिशाओं में एक महासागर था। एक अंतहीन कोई द्वीप के साथ झिलमिलाता समुद्र, कोई तट नहीं, कोई भूमि नहीं, बस रोलिंग तरंगे और अनजानी गहराई। यहाँ तक कि क्षितिज ने आशा की पेशकश नहीं की। यह मंजिल, यह महासागर है। उसने अपना सिर हिलाते हुए म्यूट किया। क्या यह सिर्फ टॉवर का तरीका है जो मनुष्यों को मरने के लिए कह रहा है? एक झंकार उसके दिमाग में गूंज रहा था। मास्टर, कुछ लगता है सही नहीं। तौफिक ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। क्या इससे भी बदतर? हाँ मास्टर, अनंत टॉवर के बाहर इकट्ठा होने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तनाव बढ़ रहा है। यदि यह जारी रहता है तो गुटों के बीच एक बड़े पैमाने पर संघर्ष अपरिहार्य है। तौफिक ने एक धीमी गति से बाहर निकलते हुए विशाल कुछ भी नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मनुष्य वास्तव में नहीं जानते कि कैसे इंतजार करना है। क्या वह एक पल के लिए चुप्पी में तैरता रहा। हवा उसके कोट पर खींच रही थी। आप क्या करेंगे मास्टर? ऐसा करने के लिए और कुछ नहीं है, उन्होंने कहा, आवाज शांत लेकिन निर्णय के साथ धरती है। अनंत टॉवर को जल्दी खोलें। समझा? क्या मैं सभी मंजिलों को अनलॉक करूंगा? नहीं, केवल पहले 4, फर्श 5 और ऊपर सील हैं, जैसा कि हम सहमत हुए। वह कम बहना शुरू कर दिया, जिससे उसके मन के पंख उसे धीरे से दूर समुद्र की ओर ले गए। और घोषणा में ये बहुत स्पष्ट है, उन्होंने कहा, अनंत टॉवर एक खेल नहीं है। यदि वे अंदर मर जाते हैं, वे असली के लिए मर जाते हैं। समझा? क्या मैं अब संदेश प्रसारित करूंगा? जी हाँ, इसे करें। आपके आदेश के अनुसार मास्टर। सिस्टम की आज्ञा के रूप में हवा में प्रकाश की एक सूक्ष्म नाड़ी चली गई और तौफिक फर्श के 11 के विशाल आसमान में तैरते हुए असीम समुद्र में नीचे घबराया और फिर से मुस्कुराया, इस बार गहरा। आइए देखें कि इस दौर में कौन बचता है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उसी समय दुनिया भर में घरों में केवल कैंडल लाइट द्वारा जलाया जाता है। भूमिगत बंकरों में घबराहट और आपदा से नक्काशी की गई। शहरों में अभी भी दंगों से, विद्रोह से, असफल शासन से सुलग रहा है। गगनचुंबी इमारत में खंडहर और गलियों में राख के नीचे दफन। ये दिखाई दिया, अंतरपटल, चमकदार, अपरिहार्य, अचूक, एक नर्म झंकार हर वयस्क के दिमाग में गूंजता है। और फिर एक प्रणाली की घोषणा। हर आदमी, विश्व प्रणाली से जुड़ी हर महिला जम गई। कमान से नहीं, लेकिन वृत्ति से, उनसे अधिक कुछ के वजन से। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विश्व प्रणाली। नोटिस, प्राथमिकता घोषणा। अनंत टॉवर खोला गया है। उपलब्ध पहुंच, फर्श 1 से फर्श 4 केवल। चेतावनी, अनंत टॉवर के भीतर मृत्यु स्थायी है। कोई दूसरा मौका नहीं है। उत्तरजीविता की गारंटी नहीं है। प्रगति रैखिक नहीं है। यह मोक्ष नहीं है, यह एक परीक्षा है। अपने जोखिम पर आगे बढ़ें। हैश द्वारा टॉवर प्रशासक। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। दक्षिणी द्वीप समूह में एक तूफान पेटा द्वीप पर एक गिरोह नेता ने अपनी आधी रोशनी वाली सिगरेट को गिरा दिया। एम्बर ने अपने पैरों पर किसी का ध्यान नहीं रखा। जमे हुए कचरे में जो एक बार अंटार्कटिका थे, एक अकेला भाड़े ने अपने दस्ताने को कांपते हुए उंगलियों के साथ खींच लिया। अपनी सांस से उगते हुए भाप से अपनी कलाई के सांत्वना पर चमकते नोटिस को देखा। पुराने न्यूयॉर्क के टूटे हुए खंडहरों में एक ढह गए गगनचुंबी इमारत, मैला ढोने वालों और कुछ भी समान रूप से मॉस की भूसी में गहरे में चलना बंद कर दिया। उनकी आंखों ने इंटरफेस के स्पंदन प्रकाश को प्रतिबिंबित किया, जैसे कि यह एक दिव्य शगुन था। पुराने एशिया के मंदिरों में भिक्षुओं ने चुप्पी से हिलाया। आकाश के ऊपर हवाई जहाजों को बहने पर आकाश पायलट्स ने रेलिंग पर अपनी पकड़ कस दी। नियन और रक्त के साथ चित्रित दीवारों पर विद्रोहियों ने देखा और एक भुला हुआ घाटी में गहरी कक्षा में संदेश प्राप्त करने के लिए एक बच्चा बहुत छोटा था, जो उनके माता पिता को चुप कर गया था। डर और खौफ के साथ आंखें चौड़ी थीं। कुछ घबरा गए, कुछ ने प्रार्थना की, कुछ आकाश में यूनिटेक्स की तरह हंसे, कुछ ने अपने ब्लेड को तेज कर दिया और कुछ मुस्कुराया, क्योंकि एक सत्य स्पष्ट हो गया था। टॉवर असली था, अवसर आ गया था और इसके साथ सब कुछ, स्थिति, धन, शक्ति, उद्देश्य को फिर से लिखने का मौका। यह उचित नहीं था, यह नहीं था सुरक्षित, लेकिन यह खुला था और इसी तरह नया युग शुरू हुआ। शांति के साथ नहीं, समझ के साथ नहीं, लेकिन एक एकल भयानक सवाल के साथ हर आत्मा में फुसफुसाया। क्या आप योग्य हैं? यह एक ऐसा युग है जहां कोई भी कुछ भी बन सकता है। अवसरों से भरा एक युग, और यह सब एक एकल स्रोत, अनंत टॉवर से आता है। संपर्क TOS